दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में, उनके गुणनफल के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बच्चों बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक तरीका ऐसा होता है जो कि स्केलर होता है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और दूसरा तरीका ऐसा होता है बच्चों जिसकी डायरेक्शन होती है, अर्थात कि वो वेक्टर होता है। और अभी हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों पहले तरीके के बारे में, अर्थात स्केलर प्रोडक्ट, मतलब एक ऐसा तरीका होगा जिसमें आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे, पर मल्टीप्लिकेशन बच्चों एक स्केलर नंबर आएगा, एक ऐसा नंबर आएगा जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। और ये जो तरीका होता है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इस तरीके से इसको लिखा जाता है बच्चों, बीच में आप डॉट लगाते हैं। देखिए, जब हम लोग दो स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो दो स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई, जैसे सपोज कीजिए आपने 2 का मल्टीप्लाई करना है तो आप 2.3 लिखते हैं कुछ इस तरह से, तो उसका मतलब होता है 2 इंटू 3, या हो सकता है आप 2 क्रॉस 3 लिखें तो उसका मतलब भी वही 2 इंटू 3, ये भी अल्टीमेटली क्या होता है 6 होता है, ये भी अल्टीमेटली 6 होता है। और इवन अगर इनके बीच में कुछ नहीं भी लिखा जाए तो भी अंडरस्टूड होता है बच्चों कि हाँ, हमने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करा है और इसका मतलब वही हो जाएगा। भाई, आप जब स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आप उनके बीच में डॉट लगाइए, क्रॉस लगाइए, या उनके बीच में कोई भी साइन नहीं लगाइए, अंडरस्टूड है कि ये उनका मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन ही है, अंडरस्टूड है। लेकिन जब बच्चों में दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने के एक्चुअली दो तरीके होते हैं, और यहां पर डॉट का मतलब कुछ और होगा और क्रॉस का मतलब कुछ और होगा। ये ध्यान दीजिएगा, जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट का सिग्निफिकेंस कुछ और होगा और क्रॉस का सिग्निफिकेंस बच्चों कुछ और होगा। तो अभी हमने अगर ए डॉट बी के बारे में बात करी तो हम यहाँ पर पर्टिकुलरली स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और स्केलर प्रोडक्ट जो होता है बच्चों वो चूंकि बीच में डॉट लगा के लिखा जाता है, इसीलिए इस प्रोडक्ट को बच्चों डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट, जब हम दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लगाएंगे तो उसका मतलब इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा ये भी हम लोग देखेंगे बच्चों। बट अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि व्हेन यू पीपल आर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स, जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डॉट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अदिश गुणा कर रहे हैं, एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी हो, एक अदिश राशि हो। तो देखिए, इसको कैसे लिखा जाता है हम वो देखते हैं बच्चों। यहाँ पर सपोज कीजिए कि एक वेक्टर आपके पास में है ये ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर आपके पास में है सपोज कीजिए साहब बी वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। और ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। एंड लेट अस सपोज दो इन दोनों के बीच में जो एंगल है बच्चों वो थीटा है। मैंने माना कि इन दोनों के बीच में कोण जो है साहब वो थीटा है। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा बच्चों, जो स्केलर प्रोडक्ट होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए, हम जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बीच में डॉट लगाएं, क्रॉस लगाएं या कोई साइन नहीं लगाएं, वो अंडरस्टूड होता है कि उनका मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन यहाँ पर जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में आप डॉट लगाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस लगाएंगे तो भी वो मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन दोनों मल्टीप्लिकेशन का मतलब डिफरेंट होगा बच्चों, उन दोनों का मीनिंग डिफरेंट होगा। ये हमको ध्यान रखना है। तो हमने जब ए डॉट बी करा बच्चों, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बच्चों मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। हाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स हैज बीन डिफाइंड। स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइंड है बच्चों? ए डॉट बी बराबर क्या? मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ दीज टू वेक्टर्स। थीटा बच्चों इन दोनों वेक्टर्स के बीच का, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण है। बिल्कुल सिंपल सी बात। मॉडुलस से आपको पता है ए का मैग्नीट्यूड, मॉडुलस बी बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा जो है बच्चों वो ए और बी के बीच का एंगल है, उन दोनों के बीच का कोण है। ये होता है ए डॉट बी। अच्छा, अब ए डॉट बी जैसा होगा बच्चों वैसा ही बी डॉट ए के बारे में बात करें तो बी डॉट ए के बारे में क्या होगा बच्चों? बी डॉट ए का मॉड बी मॉड ए। और यहाँ यदि हम बात करें व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो एंगल बच्चों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच है वही एंगल वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच में। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। ए और बी के बीच में जो एंगल आएगा बच्चों वही बी और ए के बीच में आएगा। सो मैं ए डॉट बी बराबर क्या लिखता हूं? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए भी क्या होगा बच्चों? मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। क्यों होगा? क्योंकि साहब जो एंगल ए और बी के बीच का था वही बी और ए के बीच का था। तो बच्चों ये कुछ ऐसा है और ये कुछ ऐसा है। अब यदि इन दोनों की आरएचएस को आप नोटिस करो बच्चों, यदि आप इन दोनों की आरएचएस को नोटिस करो तो आप इनकी आरएचएस क्या पाओगे? मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, सेम आ रही है।
दोनों की मॉडुलस जो है बच्चों वो सेम आ रहे हैं, और अगर दोनों के मॉडुलस सेम आ रहे हैं मतलब ये हम ये कह सकते हैं बच्चों कि दो वेक्टर्स की अगर मैं ऑर्डर को रिवर्स भी कर दूं, अगर मैं इनके ऑर्डर को रिवर्स भी कर दूं तो इनके मल्टीप्लिकेशन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी इज द वैल्यू ऑफ बी डॉट ए। अगर मैंने वेक्टर की ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, दोनों की ऑर्डर को रिवर्स कर दिया बच्चों, तो मल्टीप्लिकेशन इनके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एज यू कैन सी, देखिए ये क्या है, मॉडुलस है, मॉडुलस बी कॉस थीटा। तो दोनों की वैल्यू बच्चों डिट्टो सेम है, एक समान है। ये आपके पास में बच्चों स्केलर प्रोडक्ट की सबसे पहली बात आ गई कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर हम कर रहे हैं और ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाए तो उसमें जिसे बोला जाता है साहचर्य नियम, हिंदी में साहचर्य नियम कहा जाता है मेरे ख्याल से, तो वो बच्चों फॉलो करता है ये। अब उसके बाद में यहाँ पर हम अगर देखें बच्चों, यदि सपोज कीजिए कि कोई दो वेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बीच में बच्चों कोण है 90 डिग्री, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर कोई दो वेक्टर्स ऐसे हैं बच्चों जिनका बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में थीटा की वैल्यू अगर 90 है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। भाई कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है बच्चों, तो हम क्या पाएंगे कि ए डॉट बी बराबर क्या बच्चों, बी डॉट ए। ये तो सर्टन है भाई, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ये तो आपको सर्टन है। लेकिन इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में ये हो जाएगा मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। भाई ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए बराबर मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, अगर आपके पास में कोई दो ऐसे वेक्टर्स हैं बच्चों जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत हैं, तो उनका डॉट मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, 0 आ गया। उनका जो डॉट मल्टीप्लिकेशन है बच्चों इस सिचुएशन में वो 0 आ जाएगा। और जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं बच्चों आई कैप मॉडुलस जे कैप, आई कैप मॉडुलस जे कैप। अब आपको पता है आई कैप जे कैप दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। भाई जहां आई कैप होता है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप होता है अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप होता है अलोंग जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब बच्चों अगर मैं आई डॉट जे निकालूं तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि वो कितना होगा, 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के परस्पर लंबवत है। बोथ ऑफ दीज टू आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं बच्चों। तो ए आई डॉट जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैं आई डॉट जे बोलूं या फिर मैं इवन जे डॉट आई बोलूं, दोनों की वैल्यू बच्चों लाजमी है 0 हो जाएगी। इसी तरीके से यदि मैं बात करता हूं बच्चों जे डॉट के या फिर के डॉट जे, अगेन एक है y एक्सिस के लॉन्ग और एक है z एक्सिस के लॉन्ग, और अगर एक y के लॉन्ग है एक z के लॉन्ग है बच्चों तो भी इनका डॉट मल्टीप्लिकेशन कितना, 0 होगा। इसी तरीके से बच्चों मैं k डॉट आई बोलूं या i डॉट के बोलूं, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि अगेन यहाँ पर भी फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी कि बच्चों ये आई और जे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट मल्टीप्लिकेशन 0। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर हैं, जेड एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर हैं, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर हैं। तो कोई भी दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन अदिश गुणन, उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है। ये बिल्कुल श्योर बात है। फिर वो कोई भी दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो, ये एक बात होगी बच्चों। उसके बाद में अगली मैं बात आपको जो बता रहा हूं वो है बच्चों कि अगर सपोज कीजिए कि मैं किसी वेक्टर का स्क्वायर करता हूं, इफ आई एम स्क्वायरिंग अ वेक्टर, मेरे पास में एक वेक्टर था ए वेक्टर सपोज कीजिए, और हमने क्या कर दिया बच्चों, उसका स्क्वायर किया, उसका वर्ग किया। तो इसके स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, स्क्वायर करने का मतलब होता है उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में मल्टीप्लिकेशन। ये तो आप जानते हैं भाई, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर मैं बोलूं 5 का स्क्वायर, तो यू विल से कि सर 5 × 5, आप 5 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आप बोलेंगे। अब यहाँ पर एक्चुअली जब हम बोल रहे हैं कि किसी वेक्टर का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी वही मतलब होगा बच्चों कि आपको उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में मल्टीप्लिकेशन करना है। पर जो मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चों वो कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप कभी भी किसी वेक्टर का स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में डॉट मल्टीप्लिकेशन। नाउ यू पीपल सी, अब बच्चों ये जो होगा ए डॉट ए क्या होगा, ए डॉट ए होगा नेचुरल सी बात है मॉडुलस ए
मॉडुलस ए। भाई आपको अगर मैं ए डॉट बी बोलूँ तो ए डॉट बी किस तरह से डिफाइन है, मॉडुलस है, मॉडुलस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर ए डॉट ए क्या होगा, मॉडुलस ए और कॉस थीटा। और थीटा कितना होगा बच्चों इस केस में, इस केस में बच्चों लाजमी है थीटा की वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 है, क्योंकि कोई वेक्टर उसी खुद के साथ में कितना एंगल बनाएगा, 0 बनाएगा। भाई कोई भी वेक्टर उसी वेक्टर के साथ में नेचुरल सी बात है एंगल 0, 0, 0 बनाता है। तो ए स्क्वायर होगा बच्चों ए डॉट ए मतलब मॉडुलस है कॉस 0, इसकी वैल्यू 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस तरीके से क्या पाया बच्चों आपने, ए स्क्वायर बराबर क्या, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस ए क्या होगा, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस ए होगा बच्चों मॉडुलस ए का स्क्वायर। अर्थात कि किसी वेक्टर का स्क्वायर उस वेक्टर के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। किसी वेक्टर का स्क्वायर बच्चों उसी वेक्टर के मॉडुलस के उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि किसी वेक्टर को अगर आपने स्क्वायर किया मतलब क्या करा बच्चों, उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में डॉट मल्टीप्लाई करा। और दो वेक्टर का डॉट मल्टीप्लाई क्या होता है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी। बाई चांस यहाँ पर दोनों वेक्टर एक जैसे थे और ए वेक्टर और दूसरा भी ए वेक्टर, तो ए के साथ में एंगल 0 ही बनाएगा। और इस तरीके से हम पाएंगे भैया कि किसी वेक्टर का स्क्वायर हो या उसके मॉडुलस का स्क्वायर हो, दोनों बातें सेम होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने आई कैप का स्क्वायर किया, आई कैप का स्क्वायर किया तो ये क्या होगा बच्चों, मॉडुलस आई का कैप का स्क्वायर। भाई किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपने किसी वेक्टर का स्क्वायर किया और किसी वेक्टर का स्क्वायर जो होगा बच्चों उसी वेक्टर के मॉडुलस उसी के मापांक के वर्ग के बराबर होगा। और ये आ जाएगा बच्चों कितना, 1। क्यों, क्योंकि भाई आप जानते हैं आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। तो ये मॉडुलस आई कैप की वैल्यू कितनी, 1 है बच्चों, यूनिट वेक्टर है ना। तो इस तरीके से आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों मॉडुलस आई स्क्वायर और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 स्क्वायर। और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं बात करता हूं बच्चों जे स्क्वायर की, तो जे स्क्वायर क्या होगा भाई, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर यानी उसके मॉडुलस का स्क्वायर। और उसके मॉडुलस का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1 का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। इसी तरीके से यदि मैं बात करता हूं के स्क्वायर, तो के स्क्वायर क्या होगा बच्चों, मॉडुलस के स्क्वायर। और मॉडुलस के स्क्वायर कितना होगा बच्चों, अब 1 का स्क्वायर यानी ये भी कितना, 1। तो इस तरीके से हम लोग डॉट मल्टीप्लाई अगर देखें तो आई कैप का स्क्वायर आ रहा है 1, जे कैप का स्क्वायर आ रहा है 1, के कैप का स्क्वायर आ रहा है 1। तो हमने क्या देखा बच्चों, दो वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि उनका मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर नंबर हो, उनका गुणाफल एक अदिश राशि हो, तो वो कहलाता है बच्चों स्केलर प्रोडक्ट। और चूंकि इस डॉट लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है इसीलिए इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और ये इस तरह से डिफाइंड होता है, ए डॉट बी कीजिए बी डॉट ए कीजिए, दोनों बातें सेम है। ऑर्डर को रिवर्स कर दीजिए, कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करेगा, साहचर्य नियम का पालन करेगा। और इस तरीके से बच्चों हमने ये देखा। और अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, उनका डॉट मल्टीप्लिकेशन, फिर ऑर्डर को रिवर्स भी मार दीजिए तब भी वो 0 रहेगा। और किसी वेक्टर का स्क्वायर बच्चों उसी वेक्टर के, भाई ये इन दोनों का स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब ये हो गया। तो किसी वेक्टर का स्क्वायर बच्चों उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। उस आधार पर आपने आई कैप का स्क्वायर, जे कैप का स्क्वायर और के कैप का स्क्वायर देखा। अब मैं बच्चों ये जो सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा है इसी पर बेस्ड मैं अब एक सम आपके लिए बनाता हूं और वो हम सम करते हैं जिससे हमारा फंडा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए साहब, सपोज कीजिए कि आपको एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। आपको एक वेक्टर दे रखा है बच्चों ए कैप बराबर क्या, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। और एक वेक्टर आपको दे रखा है बी बराबर i कैप प्लस 2j माइनस 7k। आपको क्या करना है बच्चों, आपको ए डॉट बी निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो आप चाहें तो जब भी कभी कोई सम आता है बच्चों आप वीडियो को पॉज कर दें, क्योंकि हम सम ही लगातार करते चलेंगे। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन आता है खट से फटाफट वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को ट्राई करें, ज़्यादा बेहतर होगा। अभी ए डॉट बी मुझे करना है बच्चों। अब ए डॉट बी करना है तो मैं क्या करूँगा, देखें हम साहब। अब इस केस में अगर मैं मॉडुलस ए निकालूँ तो मॉडुलस ए क्या होगा, मॉडुलस ए होगा बच्चों 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये लीजिए भाई, आपने मॉडुलस ए निकालें
तो ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, और इन सबको अगर सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो मेरे ख्याल से ये √29 आएगा। और फिर मैं यदि बी वेक्टर का मॉड निकालूं बच्चों तो बी वेक्टर का मॉड क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। भैया आपने इसका स्क्वायर किया, फिर इसका स्क्वायर किया, फिर इसका स्क्वायर किया, और इस तरीके से ये क्या आ जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे 49, 53, 54, ये लीजिए, ये आपके पास में आ गया, ये हो गया। अब बच्चों जब मुझे इन दोनों वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लाई करना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा मॉडुलस ए। मॉडुलस ए मतलब ये, मॉडुलस बी मतलब ये, इनटू कॉस थीटा। मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा। भाई मॉडुलस ए ये रहा, मॉडुलस बी ये रहा, इंटू कॉस थीटा रहा। होप आपको मेरी बात समझ में आई है। हमने क्या करा बच्चों, मैंने ए का मॉडुलस निकाला, बी का मॉडुलस निकाला, और ए डॉट बी की वैल्यू निकाली, तो बच्चों वो ये आ गई। अब कुछ लोगों ने डेफिनेटली सॉल्यूशन को ऐसे ही अप्रोच किया है जैसा मैंने किया है, ऐसा ही अप्रोच किया है, तयशुदा बात है बच्चों। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो आपने लिख दिया ये, चलिए ठीक है, आपने बोल दिया कि सर ये आंसर आ गया, बट क्या ये आंसर सही कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा बच्चों? क्योंकि आंसर जो आ रहा है वो थीटा के टर्म्स में आ रहा है, और हमें क्या पता कि थीटा क्या है। कोई बोलेगा सर थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, चलिए मान लिया ए और बी के बीच का एंगल है, लेकिन क्या क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि थीटा ए और बी के बीच का एंगल है? हमें आंसर बच्चों हमेशा उन्हीं पैरामीटर के टर्म्स में लाना होता है जो पैरामीटर हमको क्वेश्चन में दे रखे होते हैं। हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं बोला कि साहब आप ए डॉट बी निकालिए जबकि थीटा इनके बीच का एंगल है। हमसे सिंपली दो वेक्टर दे रखे हो तो हमसे पूछ लिया कि बताइए ए डॉट बी क्या। तो अनफॉर्चुनेटली बच्चों हमने ऐसा पैरामीटर क्वेश्चन के आंसर में ले लिया जो हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, इसीलिए ये आंसर गलत कहलाएगा, सॉल्यूशन बिल्कुल गलत कहलाएगा। देखिए एक तयशुदा बात है बच्चों, जो पैरामीटर आपको प्रॉब्लम में दे रखे हो, आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ दोस पैरामीटर्स ओनली, देयर शुड नॉट बी एनी अनदर थिंग। आप ये बिल्कुल कंफर्म लेकर चलिए। सो ये जो सॉल्यूशन है आपने करा बिल्कुल सही है, पर अगर आपको cos थीटा की वैल्यू पता होती, या सपोज कीजिए दोनों वेक्टर्स के बीच का थीटा पता होता, तो आप ये सॉल्यूशन कर देते। आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती थी बच्चों, पर अब रोकेगी, क्योंकि आपने एक ऐसा पैरामीटर ले लिया जो कि प्रॉब्लम में था ही नहीं। सो दिस इज अ वे जिसको मैं गलत कहूंगा, बिल्कुल अवश्यम भावी रूप से बच्चों ये गलत है। तो ये क्योंकि आंसर सही था, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे थीटा नहीं पता था। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुकी है बात। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे बच्चों, मैंने ये इसलिए बताया है आपको क्योंकि मैं जानता हूं बच्चों कि कुछ लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मेथड लगाते हैं। आप कैसे डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ऑफ कोर्स ये हमारे पास में एक आइडेंटिटी है, लेकिन अगर मैं इसको अगर मैं देखूं तो ए डॉट बी क्या होगा। ए डॉट बी बच्चों ए वेक्टर क्या होगा, ये देखिए 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप डॉट 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 करेंगे क्या आप, ये देखिए i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप। अगर मैं कहीं क्वेश्चन को वापस से कॉपी करने में गलती कर दूं भैया तो क्षमा कर दीजिएगा मुझको, मेरे से गलती हो जाती है कई बार इस तरह की। 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, और डॉट क्या i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 7k कैप, ये कुछ आ रहा है। अब मैं इनका डॉट मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, चलिए हमने इनका डॉट मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने का तरीका तो बच्चों आप जानते हैं। अब कैसे करेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन, देखिए सबसे पहले इस 3i का i में मल्टीप्लाई कीजिए। जब 3i का i में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i कैप डॉट i कैप, भाई आपने इनका मल्टीप्लाई करा तो 3i कैप डॉट i कैप। फिर 3i का 2j में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6i कैप डॉट जे कैप। भाई आप क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इन तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा ही कुछ करते हैं। तो 3i का i में मल्टीप्लाई करा, फिर 3i का 2j में मल्टीप्लाई करा, और फिर 3i का 7k में मल्टीप्लाई करा, तो बच्चों ये हमारे पास में स्थिति निर्मित हो जाएगी। i कैप का i कैप में मल्टीप्लाई करा, i कैप का j में करा, i कैप का k में करा, कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी। अब बच्चों हम इस j का i में मल्टीप्लाई करेंगे, इस j का i में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4j डॉट i, -4j डॉट i। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों -8j डॉट j, और फिर इसका k में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28 और j क्रॉस k।
आपने j का तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब j का मल्टीप्लाई कर देने के बाद आप k का मल्टीप्लाई कीजिए। k का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2k डॉट आई कैप, ये लीजिए 2k कैप डॉट आई कैप, और 2k का 2j में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k कैप डॉट j कैप, और फिर k का k में मल्टीप्लाई करेंगे तो -14k कैप डॉट k कैप। क्या करा आपने बच्चों, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया भाई 3i डॉट आई, ये हो जाएगा 3i डॉट 2j, ये हो जाएगा 3i 7k, ये हो जाएगा, हो गया। अब फिर 4j का i में 4j कैप, और फिर ये 8, और ये 4 7 जो 28 माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर k का i में, और k का j में, और k का k में, कुछ ऐसा हो गया बच्चों। अब यदि मैं देखूं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो देखिए ये क्या है बच्चों, आई कैप डॉट आई कैप, और आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू अभी आपने देखी कितनी है, आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू आ गई थी 1। भाई आप उसी वेक्टर का डॉट मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब आप उसका स्क्वायर कर रहे हो, और किसी भी वेक्टर का स्क्वायर बच्चों उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होगा, और बाई चांस आई कैप का मॉडुलस कितना होता है बच्चों, 1 होता है। कई बार मैं गलती करते हैं कुछ लोग, मैं पूछता हूँ आई कैप का वैल्यू क्या होती है, तो बोलते हैं आई कैप की वैल्यू 1 होती है। आई कैप की वैल्यू 1 नहीं होती, उसके मॉडुलस की वैल्यू 1 होती है। आई कैप इज अ वेक्टर, आई कैप is a vector, but its magnitude is of course a scalar number which has value 1. Anyways, so i cap dot i cap क्या होगा बच्चों, i cap dot i cap मतलब i cap का स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर, उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर, ये हो गया 1। और फिर उसके बाद में बच्चों ये, अब देखिए ये 6, i डॉट j कितना होगा, i डॉट j होगा बच्चों 0, फिर i डॉट k कितना होगा, ये भी होगा 0, और फिर j डॉट i कितना होगा, ये भी होगा 0। अरे क्यों भाई, सीधी सीधी बात है कि किसी वेक्टर का अभी देखा आपने, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर हैं तो उनका डॉट मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, तो i डॉट j 0 हो गया, -14, i डॉट k भी 0 हो गया, माइनस j डॉट i भी 0 हो गया, और माइनस अभी j डॉट j कितना होगा बच्चों, j डॉट j होगा 1, j डॉट j होगा बच्चों 1, और फिर ये 28, और j डॉट k होगा बच्चों 0, प्लस k डॉट i होगा 0, प्लस 4k डॉट j भी होगा बच्चों 0। क्या हो गया, j डॉट k की 0 हो गया, k डॉट i 0 हो गया, k डॉट j 0 हो गया, और रही बात बच्चों ये k डॉट k की, तो ये वैल्यू हो गई 1, ये वैल्यू हो गई 1। भाई i डॉट हो गया 1, i डॉट j हो गया 0, i डॉट k हो गया 0, j डॉट i हो गया 0, j डॉट j हो गया 1, j डॉट k हो गया 0, k डॉट i हो गया 0, k डॉट j हो गया 0, और k डॉट k हो गया 1। सिंपल। अभी आप देखें बच्चों तो ये क्या होगा, ये होगा 3, और फिर उसके बाद में ये 3 होगा बच्चों, और ये सब 0 0 0, -8 आ गया, और ये सब 0 0 0, और ये बचा 14, तो ये क्या हो गया बच्चों 14, और ये 22 28 में से 3 चले गए, तो ये आ जाएगा -19। मल्टीप्लाई समझ में आया होगा आपको, क्या करा बच्चों आपने, ये 3 हो गया, और ये सब तो 0 होगा, अब 0 का किसी पे भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही रहना है, और ये -8 और -14, इस तरह से -19 आ गया। तो बच्चों छोटा सा मल्टीप्लिकेशन आया जब आपने इतना सारा लंबा चौड़ा काम करा। भाई आपने जो होता है कि यहाँ के एक नंबर का यहाँ के तीनों नंबर से, यहाँ के एक नंबर का यहाँ के तीनों नंबर से, लाइकवाइज जैसा हम लोग सिंपल स्केलर अलजेब्रा में, स्केलर मैथमेटिक्स में करते हैं, वैसा ही हम लोगों ने यहाँ पर भी किया, और इस तरीके से आ गया बच्चों। अब आप देखिए ये जो आंसर आया है -19, इट डजंट हैव आई कैप, इट डजंट हैव k कैप, इट डजंट हैव j कैप, इसमें कोई i कैप नहीं आया, j कैप नहीं आया, k कैप नहीं आया। मतलब सर्टेनिटी के साथ में कह सकते हैं बच्चों कि इट इज अ स्केलर नंबर। ये एक ऐसा नंबर है बच्चों की जो कि स्केलर है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब देखो ना, इसमें i कैप आया है, बिल्कुल नहीं आया, j कैप आया, बिल्कुल नहीं आया, k कैप आया, बिल्कुल नहीं आया। अब भैया ये जो है ये एक स्केलर नंबर है, और अगर ये एक स्केलर नंबर है, अगर ये एक स्केलर नंबर है तभी तो हम इसको नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ही बच्चों कि हमारे पास जो फाइनली जो आंसर आएगा दैट वुडंट कंटेन आई कैप, जे कैप और के कैप, उसमें इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा। और इस तरीके से डॉट मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया साहब, ये आ गया। अब ये तो इस क्वेश्चन को करने का बच्चों बिल्कुल एकदम टेक्निकल, बिल्कुल सही तरीका है, इस तरह से हमने काम किया। अदरवाइज क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब मैंने इतना सारा आपको लंबा थोड़ा सॉल्यूशन लिख के बताया, लेकिन इसका सबसे बेहतर, सुंदर और सुशील तरीका क्या बच्चों, आप सिंपल सा काम करो, आप आई वाले का आई वाले के साथ में मल्टीप्लाई करो। आई वाले का आई के साथ में मल्टीप्लाई करा तो वो आ गया 3, देखिए आई का आई से 3, और फिर -4 का 2 से तो वो हो गया -8, और 2 का -7 से तो वो हो गया -14।
व्हाट हैपन भाई 3 का 1 से 3, 4 का 2 से 8 और 2 का 7 से -14। अभी ये देखिए बच्चों, सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, -19। तो आप चाहें तो इतनी लंबी चौड़ी अप्रोच अपनाएं या सिंपल आप क्या करें, आई का आई से, जे का जे से और के का के से मल्टीप्लाई कर दें। आपने आई का आई से मल्टीप्लाई करा, जे का जे से और के का के से। ये लीजिए साहब, इसमें हमने क्या करा, एक्चुअली हमने अगर देखा जाए तो हमने आई का जे से, आई का के से, जे का आई से, जे का के से, के का आई से, के का जे से मल्टीप्लाई करने का टाइम वेस्ट नहीं करा, क्योंकि हमें पता है आई का जे से 0 होगा, आई का के से 0 होगा, जे का आई से 0 होगा, जे का के से 0 होगा। सो व्हाई आई शुड वेस्ट माई टाइम, वाई आई शुड वेस्ट माई टाइम। मेरा टाइम तो बच्चों अपने आप चलेगा, अपने आप मेरा काम हो जाएगा। सो इट इज़ बेटर एडवाइजेबल बच्चों कि ऐसी प्रॉब्लम्स में, इस तरह की समस्याओं में हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट आई का आई से, जे का जे से, के का के से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि बाकी सब 0 हो जाने। तो ये मेथड भी हमें जानना जरूरी था कि भैया एग्जैक्टली हुआ क्या। लेकिन फ्यूचर में हम लोग काम करेंगे कुछ ऐसे, आप सिंपल आई का आई से, जे का जे से और के का के से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका काम हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है बच्चों, बहुत सिंपल प्रोडक्ट है ये वाला। तो ये हमारे पास में बच्चों स्केलर प्रोडक्ट है और ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है कि ये मेथड गलत क्यों है। मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ भैया, अब वो क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है। चलिए, हमारे को दे रखा है बच्चों एक, सपोज कीजिए प्रैक्टिस के तौर पे मैं दे रहा हूँ आपको कोई पॉइंट ए बच्चों जिसकी पोजीशन वेक्टर है 2 3 -1, बी की पोजीशन है बच्चों 5 7 3, सी की पोजीशन है बच्चों 9 2 4 और डी की पोजीशन है बच्चों 1 2 5। ये आपको पोजीशन दे रखी है, ए की दे रखी है, बी की दे रखी है, सी की दे रखी है और डी की दे रखी है। नाउ यू पीपल डू वन थिंग, आप मुझे बच्चों फटाफट ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर बताइए। आप क्या बताएंगे हमको, ए वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर। वीडियो को थोड़ी देर के लिए बच्चों पॉज कर दीजिए और खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर दीजिएगा बच्चों और खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। आपको ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। अब देखिए, ये 4 पॉइंट्स आपको जो दे रखे हैं बच्चों, इनसे हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर निकालें। भाई पहले तो आपको ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर निकालना है। तो ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर क्या होगा भाई, ए बी वेक्टर होगा पी वी ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। भाई आपने ए बी वेक्टर निकालना है तो वो क्या होगा, पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए। और पी वी ऑफ बी क्या होगा बच्चों, बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, दैट वुड बी 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये लीजिए, ये क्या होगा बच्चों, 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये हो गया। और फिर ए का क्या होगा बच्चों, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 1 के कैप। देखिए ये हो गया, ये रहा और बाकी का ये वाला ये रहा। अब क्या होगा बच्चों, 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3 आई। 7 में से 3 गए तो कितने बचे, 4 जे। और 3 + 1 माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा, 4 के। अगेन आई एक्सप्लेन, भाई यहाँ पर क्या हुआ, आई डॉट में ये 5 में से 2 गए 3, 7 में से 3 गए 4 और 3 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया बच्चों ए बी वेक्टर। अब उसके बाद में हमारे पास में आता है सी डी वेक्टर। और सी डी वेक्टर क्या होगा बच्चों, सी डी वेक्टर होगा पी वी ऑफ डी माइनस पी वी ऑफ सी। डी का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन वेक्टर। अब डी का पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों, डी का पोजीशन वेक्टर होगा 1i प्लस 2j प्लस 5k। ये हो गया बच्चों क्या, पी वी ऑफ डी 1i प्लस 2j प्लस 5k माइनस पी वी ऑफ सी कितना होगा बच्चों, दैट वुड बी 9i प्लस 2j प्लस 4k। भाई ये क्या होगा आपके पास, 1i प्लस 2j प्लस 5k ये रहा। और ये क्या होगा, 9i प्लस 2j प्लस 4k ये रहा। अभी 1 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, माइनस 8i। और 2 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0j। 2 में से 2 जाएंगे 0j और 5 में से 4 जाएंगे बच्चों k हो जाएगा। तो ये आपके पास में आ गया सी डी वेक्टर, भाई पी वी ऑफ डी माइनस पी वी ऑफ सी। इस तरीके से हो गया बच्चों। अब आपको क्या करना है, ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर करना है। तो ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर हम करें तो वो क्या होगा बच्चों, ये लीजिए, ए बी वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप डॉट 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 माइनस 8i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप।
ये लीजिए, अब मैं इनका मल्टीप्लाई करूं तो फिर यहाँ पर वही घिसी पिटी सी बात कुछ लोग कर सकते हैं कि सर आप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, सर अपना मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा लिखिए। आप बिल्कुल लिखिए, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा लिखिए, लेकिन क्या आपको कॉस थीटा पता है? डू यू नो थीटा? नो। सो मुझे ये वाली मेथड से जाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आंसर तो यहाँ तक मैं ला के रख दूंगा, इसी तरह से कुछ सॉल्व करूंगा, ए बी वेक्टर का मॉड निकालूंगा, सी डी का मॉड निकालूंगा, लेकिन आगे मेरे हाथ रुक जाएंगे क्योंकि आगे का मुझे कहानी पता ही नहीं थीटा उन दोनों के बीच में है क्या। सो इट्स एडवाइजेबल हम ऐसे चल लेते हैं, और ऐसे चलेंगे बच्चों तो अब इन दोनों का डॉट मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, फिर जे वाले का जे से बच्चों 0 हो जाएगा और 4 बन जा 4, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा बच्चों? -20। ये -20 आ जाएगा, 3 का -8 से -24, 4 का जे से 0, 4 का के से 4, एंड सॉल्विंग दिस गिव्स यू -20। तो दिस इज वे इन विच वी कैन अप्रोच अहेड। चलिए, तो ये हमारे पास में आ गया बच्चों। देखिए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो फाइनली आंसर आया है वो ऐसा आंसर आया बच्चों जिसमें कोई भी आई कैप जे कैप के कैप नहीं है, मतलब दैट इज अ स्केलर नंबर। अब अगली बारी जो आती है बच्चों वो आती है आपके पास में, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए, अब हमें सपोज कीजिए बच्चों हमें दे रखा है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, ये है बच्चों, और बी वेक्टर बराबर क्या? बी वेक्टर बराबर है 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप, ये आपको दे रखा है। एंड आपको बताना है बच्चों एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? डिटरमाइन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थोड़ी देर वीडियो को पॉज कीजिए, और जब भी कोई क्वेश्चन दे रहा हूं वीडियो को पॉज कर करके करिए, बच्चों फायदे में रहेंगे। तो आप ए और बी के बीच का एंगल निकालें। अब कैसे निकालेंगे? चलिए साहब हम देखते हैं, हम इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे भाई। ए डॉट बी बराबर क्या होगा? ए डॉट बी बराबर होगा मॉडुलस ए मॉडुलस बी, या एक काम करिए पहले आप इन दोनों वेक्टर्स के मॉडुलस निकालिए। जब आप इन दोनों वेक्टर के मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस ए क्या होगा? अंडर द रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो दिस विल बी अंडर द रूट 6। भाई आप अगर निकालेंगे तो दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर, ये कुछ आएगा, ये आ गया। और इसी तरीके से बच्चों यदि मैं मॉडुलस बी निकालूं तो वो क्या होगा हमारे पास में? 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, भाई ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और ये कितना होगा बच्चों? ये हो जाएगा 25 और 49, ये 49 है, 25 और 49 हो गए 74 और 9 कितने हो गए? 83। साहब बिल्कुल सही किया मैंने। अगर मैं कहीं गलती कर भी दूं बच्चों तो बड़ा भाई समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा? 25 प्लस 49 74 प्लस 9 83 हो गया। तो ये आपने दोनों वेक्टर के मॉडुलस निकाल दिए। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, ए डॉट बी भी निकाल दीजिए, और ए डॉट बी निकालना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। ये साहब ए आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप डॉट क्या बच्चों? 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप, ये लीजिए। अब इन दोनों का डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों? i का i से, फिर j का j से, और k का k से। क्या हो गया बच्चों? देखिए i का i से ये रहा, j का j से ये रहा, और k का k से ये रहा। अभी क्या होगा बच्चों? 14 और 3 होते हैं 17, 17 में से 5 जाएंगे तो -12 आएगा। सो दिस इज a डॉट बी, दिस इज ए डॉट बी। आपके पास में ए डॉट बी आ गया। अब ए डॉट बी आ गया तो बच्चों ए डॉट बी किस तरह से डिफाइंड होता है? ए डॉट बी होता है बच्चों मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा होता है। ए डॉट बी होता है मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा। तो अब ये क्या होगा बच्चों? ए डॉट बी की वैल्यू है -12, इसकी वैल्यू है बच्चों √6, इसकी वैल्यू है बच्चों √83 इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू -12, मॉडुलस ए की वैल्यू √6, मॉडुलस बी की वैल्यू √83 इंटू कॉस थीटा। और इस तरीके से बच्चों हमारे पास में कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉस थीटा की वैल्यू आएगी -12 अपॉन √6 इंटू √83। भाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये -12 है और अपॉन √6 इंटू √83। सो दिस इज कॉस थीटा। और बच्चों ये कॉस थीटा आ गया एक्चुअली, है ना। हमें कॉस थीटा नहीं पूछा, हमसे दोनों के बीच का एंगल पूछा है। तो हम एंगल कैसे निकाल सकते हैं? एंगल क्या होगा बच्चों? कॉस थीटा बराबर ये है, तो इसका मतलब हो जाएगा कॉस इनवर्स -16 अपॉन √6 इंटू √83।
83। ये लीजिए, हमें पता है बच्चों कि cos थीटा का अगर cos को उधर ले जाएंगे तो उसको हम cos इनवर्स लिख देंगे। तो इस तरीके से ये साहब हमारे पास में इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आ गया। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आ गया। तो हाउ टू डिटरमाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, प्रोबेबली यू पीपल हैव गॉट द थिंग कि हाँ साहब हमें कैसे काम करना है, हमें कैसे काम करना है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं बच्चों, और ये अब एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलिए, हमें जो है बच्चों यहाँ पर एक काम करें। चलिए, हमें एक पॉइंट दे रखा है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है 7, 9, 4। दूसरा पॉइंट है बच्चों जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5, 0, 2। तीसरा पॉइंट है बच्चों पी जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 8, 3। और चौथा है बच्चों क्यू जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास में कितने हैं, 8, -7 और 4। ये आपको दे रखे हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। ये लीजिए साहब, ऐसे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बच्चों ए के, बी के, पी के और क्यू के दे रखे हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा इफ AB वेक्टर एंड PQ वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपको क्या गिवन है बच्चों, लेमडा की वैल्यू बतानी है आपको यदि AB वेक्टर और PQ वेक्टर दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो जैसा मैं सजेशन देता हूं, वीडियो को पॉज करके करिए। अब बच्चों जब मैं AB वेक्टर निकालूंगा तो AB वेक्टर क्या होगा, AB वेक्टर जो होगा बच्चों वो PV ऑफ B माइनस PV ऑफ A होगा। और PV ऑफ B माइनस PV ऑफ A मतलब क्या हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट लिखे देता हूं भाई, 5i प्लस 0j प्लस 2k क्या होगा, अब 5i क्या प्लस 0j क्या प्लस 2k क्या। और ये क्या होगा बच्चों, दिस इज 7i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप। क्या आ गया बच्चों, ये हो गया 5i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप, और ये हो गया 7i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 5 में से 7 गए, ये आया, और 0 में से 9 गए, -9j आ गया, और 2 में से 4 गए तो -2k कैप आ गया। क्या आ गया बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास में आ गया -2i कैप, -9j कैप, -2k कैप। और अब अगर मैं PQ वेक्टर निकालता हूं तो PQ वेक्टर क्या होगा, PQ वेक्टर होगा बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो ये क्या होगा, दिस इज 8i कैप -7j कैप, भाई 8i कैप -7j कैप प्लस लेमडा k कैप। ये लीजिए 8i कैप -7j कैप प्लस लेमडा k कैप। और ये क्या होगा बच्चों, दिस इज -i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप। भाई -i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप। और ये तो कुछ ऐसा रहा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया भाई 8 + 1 9, और -7 - 8 क्या हो जाएगा, -15। भाई 8 + 1 9, 7 में से 8 गए तो -15, और लेमडा में से 3 गए बच्चों, तो ये लीजिए ये आ गया हमारे पास में। इन दोनों को देखा बच्चों तो ये आया, इन दोनों को देखें तो ये आया, और यहाँ से ये कुछ आ गया। होप मैंने सारा काम सही किया है। अब बच्चों हम एक काम करें, AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर PQ वेक्टर निकालते हैं। AB वेक्टर डॉट PQ वेक्टर, एक वेक्टर आपके पास में AB था, एक PQ था। अभी AB वेक्टर क्या होगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू -2i कैप -9j कैप -2k कैप। ये AB वेक्टर आ गया। और डॉट PQ वेक्टर क्या होगा, PQ वेक्टर होगा बच्चों 9i कैप -15j कैप प्लस लेमडा -3 × k कैप। अब क्या होगा बच्चों, मैं जब डॉट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं पहले तो मैं ये बता दूं भाई, हाँ क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए कर रहा हूं, कि हो सकता है किसी के दिमाग में जवाब आए। पर बच्चों हमें ये गिवन है कि दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट सर्टेनिटी के साथ में 0 होता है। अभी देखा हमने कि अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो cos 90 के कारण वो वैल्यू हो जाएगी 0, 0, 0। तो यहाँ हमारे पास में बच्चों ये जो डॉट मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 0 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, ये लीजिए -2 - 9 ये हो जाएगा -18, और -9 माइनस ये तो ये हो जाएगा 135
भाई 2 9 जा 18, 9 15 जा 135 और ये हो जाएगा बच्चों -2 लेमडा -3। ये तो इन दोनों का डॉट मल्टीप्लाई हो गया। भाई आपने डॉट मल्टीप्लाई करा, आई का जे से करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, आई का के से नहीं करना, जे से आई में, जे का के में, क्योंकि वो 0 होने हैं। ये हो गया और इज इक्वल टू कितना बच्चों 0। क्यों? Because it has been given in the problem that these two vectors are mutually perpendicular, and when two vectors are mutually perpendicular, certainty says, with certainty I can say कि उनका जो डॉट मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों वो 0 होगा, वो 0 होगा, वो 0 होगा। तो ये ले लीजिए और फिर उसके बाद में क्या होगा बच्चों, इस माइनस वाले को मैं RHS पे लेके जाता हूँ और इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा बच्चों वो 117 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 117 आएगा मेरे ख्याल से, और इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेमडा -3, जिससे लेमडा -3 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 117/2। और ये क्या होगा बच्चों, दिस वुड बी हाउ मच 58.5 इफ आई एम करेक्ट। ये 58.5 आ रहा है और उसके बाद में बच्चों लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वुड बी 58.5 + 3 दैट इज 61.5। सो ये बच्चों आपके पास में वो स्केलर नंबर आ गया जो स्केलर नंबर की आपको सख्त दरख्वास्त थी, वो लेमडा आ गया बच्चों। तो इस तरह की प्रॉब्लम जब भी बना करती है साहब की फलाने की वैल्यू बताइए, लेमडा की वैल्यू बताइए, या कोई भी कांस्टेंट दे रखा, लेमडा दे रखा, के दे रखा, और बोल दे साहब की उसकी वैल्यू बताइए बशर्ते कि गिवन वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं पालना, आप तो उनका डॉट मल्टीप्लाई करो, डॉट मल्टीप्लिकेशन को 0 करो, माशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने बिल्कुल सिंपल से ही क्वेश्चन देखे अभी, और हम सिंपल क्वेश्चन से ही आगे बढ़ेंगे अभी। और चलिए, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, सपोज कीजिए कि हमें गिवन है इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इस तरह से कुछ आपको दे रखा है। वो जो है बच्चों वो मॉडुलस आप समझ गए होंगे। आपको क्या करना है बच्चों, आपको बताना है ए और बी के बीच में एंगल, डिटरमाइन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो व्हाट यू विल डू, वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से क्वेश्चन कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ हमें ए और बी के बीच में एंगल बताना है, उन दोनों के बीच में हमें कोण बताना है। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हम एंगल कैसे बताएंगे, इन दोनों के बीच में हम कोण कैसे बताएंगे भैया। देखिए आपको ये गिवन है, अब मैं काम करता हूं, मैं दोनों साइड बच्चों स्क्वायर करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा बच्चों तो मैं क्या पाऊंगा, मैं स्क्वायर करूंगा तो मैं पाऊंगा a + b का स्क्वायर बराबर a - b का स्क्वायर। यह स्क्वायर बोथ द साइड, इसका स्क्वायर किया ये आया, इसका स्क्वायर किया ये आया, और अब दो वेक्टर का स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा। देखिए ये इसका स्क्वायर क्या होगा बच्चों, आपने किसी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर करें भाई, या उसका वेक्टर का स्क्वायर करें, एक ही बात है। तो मैं मॉडुलस की जगह चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं भाई, ऑफ कोर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी अ वेक्टर। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, उन दोनों को सम करेंगे तो वो भी तो एक वेक्टर होगा। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों वेक्टर हैं, आप उनके माइनस भी करेंगे तब भी वो वेक्टर होगा। तो आपने वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर किया या सिंपली वेक्टर का स्क्वायर किया, एक ही बात है। अब ये क्या होगा बच्चों, व्हाट इज दिस, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और राइट हैंड साइड पर ये क्या होगा बच्चों, a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम स्क्वायर करेंगे बच्चों तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a डॉट b हो जाएगा। भाई हमने इसका स्क्वायर किया तो हमें ये मिला और इसका स्क्वायर किया तो हमें ये मिला। अब क्या होगा बच्चों, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हो गए, क्योंकि दोनों सेम हैं। अब उसके बाद में ये दोनों भी कैंसिल हो गए, क्यों, ऑफ कोर्स दोनों सेम हैं। अब क्या होगा बच्चों, 2a डॉट b बराबर माइनस 2a डॉट b, ये होगा बच्चों। भाई ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और a डॉट b से a डॉट b भी कैंसिल हो जाएगा। तो बराबर में कितना आ जाएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड पे बचेगा 1 और राइट हैंड पे बच गया -1। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, क्या हो गया भैया। देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, a डॉट b से a डॉट b कैंसिल हो गया, 1 बराबर -1 आ गया। सर आंसर नहीं आ रहा है,
कुछ कुछ लोगों का शायद रिप्लाई ये आया हो, इसको लिख देने के बाद सर आंसर नहीं आ रहा सर, 1 से 1 बराबर -1 आ रहा है, तो क्या ये गणितीय रूप से, मैथमेटिकली, लॉजिकली, फंडामेंटली, कॉन्सेप्चुअली, तथ्यात्मक, बोधात्मक रूप से सत्य है? बिल्कुल असत्य है। 1 कभी -1 के बराबर हो ही नहीं सकता। हमने क्या गलती करी बच्चों? यहाँ हम एक मैथमेटिक्स की छोटी सी गलती करते हैं कि हमने a डॉट बी को a डॉट बी से कैंसिल कर दिया। हमें a डॉट बी की वैल्यू तो पता ही नहीं है, हम उसे कैसे कैंसिल कर दें? भाई हमको पता था कि हाँ इसकी वैल्यू 2 है, हम कहीं पर भी जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर पढ़ें, इसको सब 2 ही पढ़ेंगे। भाई आप अपने घर पर भी जाएंगे तो आपके घर पर भी किसी से पूछेंगे कि भैया मम्मी ये क्या है, तो मम्मी आपकी आपको ये बताएंगी बेटा ये 2 है, तेरे को नहीं पता। तो आपको लगेगा कि मम्मी को पता, मुझे भी पता होना चाहिए। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन a डॉट बी से a डॉट बी को कैंसिल करना एक बहुत बड़ा पाप होगा। क्यों पाप होगा भैया? वो इसलिए होगा क्योंकि आपको a डॉट बी की वैल्यू नहीं पता। देखिए हम जब भी कभी इक्वल 2 चीज़ें होती हैं, हम उनको कैंसिल कब कर सकते हैं? मैं आपको एक उसका उदाहरण बताता हूँ। आपको सबको पता है बच्चों 0 बराबर 0 होता है, मैंने कोई नई बात आपको नहीं बताई, एवरीबडी नोज। अब मैं अगर 0 × 5 कर दूं और 0 × 10 कर दूं तो कोई दिक्कत? भाई 0 × 5 क्या होगा? माशाल्लाह 0 होगा। 0 × 10 कर दूं तो वो भी 0 होगा। भाई ये 0 है, ये भी 0। अब मैंने इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा, क्या कोई फर्क पड़ेगा भाई? क्योंकि ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पर 0 से 0 को कैंसिल कर दूं, अगर मैं 0 से 0 को यहाँ पर कैंसिल कर दूंगा तो क्या आएगा बच्चों? उससे आ जाएगा सॉरी, उससे आ जाएगा बच्चों क्या? 5 बराबर 10, 5 बराबर 10 आ जाएगा। और 5 बराबर 10 आ गया तो ये तो बड़ा अजीबोगरीब तरीका हो गया ना। ऐसे तो मैं फिर किसी भी नंबर को किसी नंबर के बराबर कर दूंगा। मैंने अभी इधर 5 का मल्टीप्लाई करा, इधर मैंने 10 का मल्टीप्लाई करा। सपोज करो मैं 5 10 का मल्टीप्लाई करने की बजाय यहाँ पर 10 का कर देता, यहाँ पर 100 का कर देता, 0 से 0 कैंसिल करता, 10 बराबर 100 आ जाता, 10 बराबर 100 आ जाता, तो क्या दिक्कत थी? ऐसे तो मैं किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के बराबर कर दूंगा। पर ये क्या सही है? नहीं है। अभी क्यों सही नहीं है? तो ऑफकोर्स कुछ लोग बोलेंगे सर 0 से 0 को कैंसिल नहीं कर सकते, सर 0 को 0 से कैंसिल नहीं कर सकते। बात आपने अगर ऐसी कही बच्चों तो बिल्कुल बजा फरमाई कि हाँ साहब 0 से 0 को कैंसिल नहीं कर सकते। पर प्रश्न ये है कि 0 से 0 को कैंसिल क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? तो उसके पीछे क्या रीजन है बच्चों? एक्चुअली में अगर देखें तो 0/0 बच्चों डिफाइंड होता ही नहीं है। 0/0 परिभाषित ही नहीं है। क्यों नहीं है भैया 0/0 डिफाइन? 0/0 के डिफाइन ना होने के पीछे रीजन क्या है? देखिए आपको पता है 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो आपको 0 मिलता है, किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करो आपको इन्फिनिटी मिलता है, और किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करो आपको 1 मिलता है। आप जानते हैं भाई 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो आपको कितना मिलता है? 0। किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करो कितना मिलता है? इन्फिनिटी। और किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करो कितना मिलता है? 1। ये क्या बात हुई? इसके 3 आंसर आ रहे हैं। इसका आंसर 0 भी आ रहा है, इसका आंसर इन्फिनिटी भी आ रहा है, और इसका आंसर 1 भी आ रहा है। मैं क्या लिखूं? मैं 0 लिखता हूं तो इन्फिनिटी और 1 बुरा मान जाते हैं, मैं इन्फिनिटी लिखता हूं तो 1 और 0 बुरा मान जाते हैं, 1 लिखता हूं तो 0 इन्फिनिटी को बुरा लगता है। तो भैया मैं किसी को बुरा क्यों लगवाऊं? मैं ऐसा क्यों पाप भोगूं कि मैं किसी एक को संतुष्ट करने के चक्कर में बाकी 2 को नाराज कर दूं? मैं उस विचारधारा का नहीं हूं। तो इसीलिए हम बोलते हैं भैया कि 0/0 डिफाइंड नहीं है। देखिए इस बात को 0/0 डिफाइंड नहीं है, इसको समझने के कुछ तरीके और भी हो सकते हैं, कुछ और भी लॉजिक्स लगाए जा सकते हैं, पर मैंने आपको वो तरीका बताया जो आसानी से लोगों के जहन में, मस्तिष्क में घुस जाता है। साहब 0/0 था, मैं इधर कुछ भी मल्टीप्लाई करूं इधर कुछ भी मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड बराबर होंगी, 0 से 0 कैंसिल कर देने पर यह आ जाएगा, जो कि अवश्य रूप से एक असत्य बात है, गणितीय रूप से वो गलत बात है। तो अब ये बात मैंने इससे रिलेटेड क्यों समझाई आपको बताता हूं। देखिए जब आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पर आप जब कैंसिल कर रहे हैं तो कैंसिल बेटा उसी लोगों को उसी चीज को करते हैं जो सर्टेन हो कि साहब वो 0 नहीं है, उसको आप कैंसिल कर दीजिए। जिसके बारे में आपको पता है कि साहब ये 0 नहीं है उसको आप कैंसिल कीजिए। आपको पता था 2 0 नहीं है, आपने कैंसिल कर दिया। भाई 2 की वैल्यू 0 नहीं है मुझे पता है, लेकिन मुझे a डॉट बी की वैल्यू नहीं पता। मुझे पता है कि a डॉट बी बिल्कुल नहीं पता, तो मैं उसको नहीं कैंसिल करूंगा बच्चों। हाँ सर्टेन है कि साहब ये 0 नहीं है, आप बिल्कुल बेधड़ाक कैंसिल कर दीजिए,
बेधड़ाक कैंसिल कर दीजिए। तो अभी आपको 2 से 2 कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ए डॉट बी से ए डॉट बी कैंसिल करना गलत था। इसलिए गलत था बच्चों, इसलिए नहीं कि साहब हमको ए डॉट बी की वैल्यू चाहिए थी और हमने वही कैंसिल कर दी। कुछ लोग ये भी रिप्लाई देते हैं। देखिए रिप्लाई दे देने कई बार आंसर तो आ जाता है। कई बार हम क्वेश्चन देते हैं, स्टूडेंट्स क्लास में क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर बकायदा सही आ गया, लेकिन मेथड अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग होती है, कॉन्सेप्ट फंडामेंटली वो गलत होते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, हमें केवल आंसर लाना ही हमारा उद्देश्य नहीं, आंसर को सही तरीके से लाना हमारा ज़्यादा उद्देश्य है। इनफैक्ट अगर आंसर एक बार नहीं भी आए लेकिन फंडामेंटली हम सही है तो कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं यार हम अब आ जाएगी इस तरह की प्रॉब्लम, तो हमने भी कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दी थी, ये गलती एक मैनुअल बात है, हो सकती है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और इस तरीके से ए डॉट बी बराबर माइनस ए डॉट बी आ जाएगा। ए डॉट बी से ए डॉट बी कैंसिल करना क्यों गलत था? क्योंकि आपको नहीं पता था कि ए डॉट बी की वैल्यू 0 है या नहीं है। 2 पता आपको 0 नहीं, कैंसिल कर दीजिए, लेकिन ए डॉट बी नहीं पता। 0 से 0 कैंसिल नहीं किया जा सकता, आपके सामने मैंने कारण लिखा है। अब इस माइनस वाले को यहाँ ले आइए बच्चों, तो ये ए डॉट बी है, और ये माइनस वाला इधर आकर भी प्लस हो गया, तो ये लीजिए ये ए डॉट बी और ये माइनस वाला इधर आकर, और इस तरीके से बच्चों ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, और 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी बराबर 0। मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया ए डॉट बी बराबर 0, और ए डॉट बी बराबर 0 यानी क्या, दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है बच्चों, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 0, इट मींस दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वो वेक्टर जो होंगे बच्चों वो परपेंडिकुलर होंगे। एज सच हालांकि क्वेश्चन में ये देना चाहिए था कि भैया आपके पास में जो दोनों वेक्टर दे रखे ए वेक्टर और बी वेक्टर, उन दोनों में से कोई भी 0 वेक्टर नहीं है, नो वेक्टर इज 0 वेक्टर। अदरवाइज क्या होगा, दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन 0 कब हो सकता है, अगर उन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 हो जाए तब भी डॉट मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। भाई ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी बराबर होता है मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। अब अगर ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, डॉट मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। अब हालांकि क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि इन दोनों में से कोई भी 0 नहीं है। वैसे हमको ये भी समझ में आना चाहिए कि हाँ हमको एंगल पूछा, मतलब दोनों में से कोई 0 नहीं होगा, क्योंकि एंगल पूछा तो मतलब वो वेक्टर होंगे। 0 वेक्टर तो मतलब एक पॉइंट बन गया, एक बिंदु बन गया, हम लोग बात कर चुके हैं। तो बच्चों दोनों में से कोई मतलब कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब ये तो 0 नहीं होंगे। बचा क्या, कॉस थीटा की वैल्यू 0, तो वो हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री पर। तो दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है बच्चों, जब उनके बीच में कोण 90 डिग्री हो, वो परस्पर लंबवत हो, दे टू आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एनीवेज, सो ये हमने एक बात देखी बच्चों। तो हमने यहाँ पर क्या मैथमेटिकली गलती करी थी उस सॉल्यूशन में, आपने 2 से 2 कैंसिल करा, और ए डॉट बी से ए डॉट बी को कैंसिल करना आपके लिए गलत था। और क्यों गलत था, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या है। अगर आप बिल्कुल आश्वस्त हो कि हाँ साहब ए डॉट बी की वैल्यू 0 नहीं है, एक झटके में कैंसिल कर दीजिए, लेकिन नहीं पता है तो फिर कैंसिल करना गलत है। चलिए साहब, अब हम एक काम करते हैं, अगला एक क्वेश्चन आपको देता हूं बच्चों। यहीं पर मैं अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर दे रहा हूं बच्चों, मैं आपको मॉडुलस ए वेक्टर प्लस मॉडुलस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मॉडुलस ए वेक्टर प्लस मॉडुलस बी वेक्टर। आपको ये करना है बच्चों कि फिर वही घिसी पिटी सी बात करनी कि आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों के बीच में बच्चों कोण बताना है, एंगल बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए और कीजिए। अभी क्या होगा बच्चों, जब हमको दे रखा है तो हम यहाँ पर इसमें भी वही काम करते हैं जो पिछले क्वेश्चन में किया। आई एम गोइंग टू स्क्वायर बोथ साइड्स, मैं दोनों पक्षों का बच्चों वर्ग कर रहा हूँ। जब मैं दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b, और फिर इसका क्या बच्चों, स्क्वायर। ये लीजिए, हमने इसका स्क्वायर किया, ये रहा, फिर इसका स्क्वायर किया, ये रहा। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ये लीजिए भाई, a और b दोनों वेक्टर थे ना, a और b दोनों वेक्टर थे, तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। और राइट हैंड साइड पर देखें तो क्या होगा बच्चों, राइट हैंड साइड पर होगा मॉडुलस a स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस a मॉडुलस b। भाई a एक वेक्टर था, b एक वेक्टर था, कोई दो मत वाली बात नहीं है, a भी वेक्टर है, b भी वेक्टर है। लेकिन मॉडुलस a और मॉडुलस b क्या है बच्चों, दीज आर स्केलर नंबर्स,
दीज आर स्केलर नंबर्स। मॉडुलस एक स्केलर नंबर है भाई, एक वेक्टर है, लेकिन जब आपने उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, जब आपने उसका मापांक ले लिया, देन इट टर्न्स इनटू अ स्केलर नंबर। सो आप क्या करेंगे बच्चों, जब दो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया। अब क्या होगा, अब होगा बच्चों देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये। अभी देखिए बच्चों, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए भाई। किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पर भी किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर है भाई। दिस कैंसल्स दिस कैंसल्स दिस होगा। और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड पर देखे बच्चों तो 2a डॉट बी बराबर क्या होगा, 2 मॉडुलस a मॉडुलस b। ये हो गया बच्चों एज इट इज, और ये हो गया बच्चों एज इट इज। होप पिक्चर क्लियर हुई है भाई। ये 2a डॉट बी है और ये 2a डॉट बी है। अभी 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो a डॉट बी बराबर आएगा मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा भाई। a डॉट बी होगा मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा, और ये क्या होगा बच्चों, दिस इज आल्सो इक्वल टू मॉडुलस a मॉडुलस b भाई। यहाँ a डॉट बी था और यहाँ मॉडुलस a मॉडुलस b था। क्यों, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर बता दूं, किसी किसी के ध्यान में आ सकता है कि यहाँ डॉट मल्टीप्लाई क्यों करा, बिकॉज इट वाज अ वेक्टर, लेकिन यहाँ आपने इनका मॉडुलस लेने के बाद स्क्वायर किया है, तो मॉडुलस ले देने के बाद में तो वो स्केलर हो गए, पहले वो वेक्टर है, लेकिन जब आपने उसका मापांक ले लिया है, जब आपने उसका मॉडुलस ले लिया है, तो फिर वो एक स्केलर नंबर में तब्दील हो चुका है बच्चों। तो ये एक स्केलर नंबर हो चुका है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस। होप ये आपको समझ में आया। अब अगली स्टेप में क्या होगा बच्चों, a डॉट बी को आपने लिख दिया ये। अभी ये दोनों आपस में क्या होगा बच्चों, कैंसिल होगा, और जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो cos थीटा बराबर आ जाएगा 1, और cos थीटा बराबर 1 अर्थात कि थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू इस तरीके से बच्चों 0 डिग्री आ जाएगी, मतलब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। चलिए साहब, तो ये हम लोगों के पास में बच्चों बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम थी। हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चों मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, लिखिएगा सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर। दो एकांक सदिशों का योग भी एक एकांक सदिश है। डिटरमाइन एंगल बिटवीन दोज टू गिवन यूनिट वेक्टर्स। क्या करना आपको बच्चों, दो यूनिट वेक्टर्स का सम तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर है, और आपको बताना है उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। वीडियो को पॉज करके करिए। अब मुझे यहाँ पर बोल रखा है बच्चों कि दो यूनिट वेक्टर्स का सम एक यूनिट वेक्टर के बराबर है, तो कई बंधु भगिनीगण क्या अप्रोच अपनाते हैं कि सर दो यूनिट वेक्टर, ये लीजिए सर i कैप प्लस j कैप बराबर k कैप। भाई कोई दो वेक्टर्स का सम है जो कि तीसरे वेक्टर के बराबर है, तो आपने एक यूनिट वेक्टर i कैप ले लिया, एक वेक्टर j कैप ले लिया। अब दोनों यूनिट वेक्टर, तो इन दोनों का सम तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर हो गया, तो i कैप प्लस j कैप बराबर k कैप। ये कर लीजिए। कुछ लोगों ने ये अप्रोच किया होगा, और जिन्होंने अप्रोच किया होगा उनको लग रहा होगा कि सर को कैसे मालूम पड़ गया यार। तो बच्चों सर को इसलिए मालूम पड़ गया कि सर अभी से तो पढ़ा नहीं रहे, सर को पढ़ाते हुए लंबा अरसा हो चुका, तमाम तरह की गलतियों को नोटिस किया है, और तभी शायद मैं गलतियां बता पा रहा हूँ। हो सकता है फिर भी कुछ गलतियां मुझसे छूट गई हों, या मैंने देखी भी हो पर मुझे अब ध्यान में नहीं आई हो, ऐसा हो सकता है। पर मोस्टली मैं गलतियों को कोशिश करता हूं कि अपने अंदर घुसाए रखूं, जरा अच्छी तरीके से भंडार उसका इकट्ठा कराए रखूं, ताकि आगे वाली जो जनरेशन है, आगे वाली जो पीढ़ी है भैया, वो ये गलतियां करे उससे पहले उन गलतियों के लिए उनको आगाह कर दिया जाए। तो बच्चों ये जो आपने देखा कि i कैप प्लस j कैप बराबर k कैप, अगर ऐसा आपने लिखा है तो ये गलत है। क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है बच्चों, आप इसमें तो खुद ही मानकर चल रहे हो कि दो वेक्टर्स का सम इस वेक्टर के बराबर है, दैट्स ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट आप तो अपने आप पहले से मान के चल रहे हो कि देखिए अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दो वेक्टर्स का सम इस वेक्टर के बराबर है, आप इन दो के बीच में एंगल बताओ, तो आप तो पहले से ही लेके चल रहे हो 90 डिग्री एंगल है, तो फिर एंगल क्या बताओगे भाई? आप अगर पहले से ही लेकर चल रहे हो कि साहब इन दो का सम इसका i कैप प्लस j कैप का सम k कैप के बराबर है, और अब आप बोल रहे हो कि i कैप और j कैप के बीच में एंगल, अरे वो तो आपको पता है कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो फिर आपने करा क्या? कुछ भी नहीं करा। तो बच्चों ये करना तो गलत हो गया। और सेकेंडली मैं अगर इसको सही मायने में कहूँ तो ये क्यों गलत है? क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है कि i कैप और j कैप का सम क्या k कैप के बराबर ही होगा। क्या हमें ये पता है? मुझे नहीं पता वेदर i कैप प्लस j कैप इज इक्वल टू k कैप। ये तो एक स्पेशलाइज्ड वे हो गया।
ये तो एक स्पेशलाइज भी हो गया। देखिए जब हम एज्यूम करने को आता है तो हम कुछ अननोन मानते हैं। भाई मैं कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम कर रहा हूँ तो मुझे कहीं कुछ मानना है, कुछ एज्यूम करना, तो मैं मान लेता हूँ लेट अस सपोज इट्स वैल्यू बी एक्स, माना कि इसका मान x है। ऐसे ही कुछ काम करते हैं हम, अपने मर्जी से थोड़ी मान लेते हैं कि माना कि इसका मान 10 है ऐसा तो नहीं होता भैया, हम उसे अननोन मानते हैं, अज्ञात मानते हैं। अब आपने क्या करा, यहाँ पर दोनों को पहले ही मालूम कर ले लिया, आई क्या प्लस जे क्या बराबर के क्या। ये कौन सी बात हुई यार, आपको पता ही नहीं उन दोनों का सम क्या आई क्या प्लस जे क्या बराबर के क्या होता है, आपको क्या पता? मुझे नहीं पता। और दूसरी बात, इसको हम दूसरी भाषा में यूं समझे कि अगर मैं पहले से ऐसा लेके चल रहा हूं तो फिर तो भैया मैं झक मार के बोलूंगा ना कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, पर मुझे क्या पता एंगल कितना है, वही तो मुझे मालूम करना है। अगर ऐसा ही होता तो सपोज यहाँ पर एक देखिए, इमेजिन कीजिए एक ऐसा केस कि ऐसा वेक्टर आई कैप, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर आपके पास में है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, सपोज कीजिए कि कोई वेक्टर आपके पास में क्या आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अगर ऐसा कुछ होता तो आप फिर क्या करते, आप सीधा आई कैप प्लस जे कैप को के कैप लिख देते, आई कैप प्लस जे कैप को सर के कैप लिख दीजिए, तो सर ये के कैप और ये भी के कैप, सर के कैप प्लस के कैप बेहतरीन तरीके से सर 2 के कैप हो गया। ऐसा लिख सकते हैं क्या? आप उसे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ही लिखते हैं। भाई अगर आप ये बोल रहे हो कि आई कैप प्लस जे कैप बराबर के कैप, तो फिर तो दुनिया के सारे वेक्टर ही चेंज कर देते आप के कैप के टर्म्स में, कर देते कि नहीं? अभी आप ऐसा देखिए, मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं। अगर मान लीजिए चलिए ऐसे ही, मैं अगर कोई वेक्टर आर वेक्टर बराबर मैं लिख दूं 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, सपोज कीजिए कोई वेक्टर ऐसा दे रखा है, और अगर आप मैं यही वाली बात लेके चल लूं तो ये क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप, और इस तरीके से क्या होगा बच्चों 3k कैप माइनस 4k कैप। सॉल्व करिए, ये कितना आ गया माइनस k कैप। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर कोई वेक्टर ऐसा है तो आप उसको हमेशा ऐसा ही लिखेंगे, कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। भाई आई कैप प्लस जे कैप बराबर के कैप मान लेना बिल्कुल असत्य घटना है, बिल्कुल असत्य घटना है, क्योंकि आपने इसमें स्पेशली ले लिया कि हाँ साहब वो जो दो वेक्टर्स हैं वो मैंने आई कैप और जे कैप मान लिए। बिल्कुल गलत है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए बच्चों। मैं कोशिश करता हूं कि जो गलतियां आप कर रहे हैं उन गलतियों का निराकरण कर पाऊं, क्योंकि कई बार ये प्रश्न उठता है कि हमें हमारी गलतियों का जवाब नहीं मिल पाते। हम क्लास तो ज्वाइन कर लेते हैं, हम कोई भी क्लास ज्वाइन कर लेंगे, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, कोई भी ट्यूशन क्लासेस हम ज्वाइन कर लेते हैं, हमें लगता है कि हमें वहाँ पर बहुत सारा अटेंशन मिलेगा, हमारे को ऐसा पढ़ाया जाएगा, हमें वैसा पढ़ाया जाएगा, लेकिन वहाँ जाकर भी हमें हमारी गलतियों का निराकरण नहीं मिलता, और फिर वहाँ जाकर बात खत्म हो जाती है, फिर वहाँ पर जाकर फ्रस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स होने लगता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उन गलतियों का जवाब पहले से दे के रखूँ, तो एक अच्छा सेटिस्फैक्ट्री लेवल आता है और वो स्टूडेंट्स को खुश भी करता है। एनीवेज, तो मैं अगर बात करूँ बच्चों ये लिखना क्यों गलत है, मैं आपको दोनों तरीके समझा चुका हूँ। पहली बात तो मुझे नहीं पता कि वाकई में क्या आई कैप और जे कैप का सम के कैप होता है। अगर ऐसा होता बच्चों तो वेक्टर्स की सारी थ्योरी गड़बड़ा जाती। आप इसको ऐसा लिख देते, एवरी वेक्टर कुड बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ के कैप। कल को आप बोलोगे कि मैंने ऐसा लिखा, कल को कोई बोलेगा कि सर अपन ऐसा लिख दें जे कैप प्लस के कैप बराबर आई कैप, ऐसा लिख दें, तो ऐसा तो फिर आप एक ही कोई भी एक वेक्टर को आप किसी भी एक ही टर्म्स में लिख दोगे, आई कैप की टर्म्स में लिख दोगे, या शायद जे की या शायद के की टर्म्स में लिख दो। भाई समबडी में से कि सर के कैप प्लस आई कैप बराबर जे। अरे भाई ये करना सरासर असत्य है। क्यों असत्य है? मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसा लेकर चल रहे हो तो आप पहले से ही मानकर चल रहे हो कि दोनों के बीच में एंगल 90 है। आपको के और आई के बीच में एंगल निकालना है। अब कोई भी होगा तो फट से बोलेगा 90 ना यार, काय को टाइम वेस्ट कर दिया है। तो बच्चों ये गलत है। और क्यों गलत है मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। देखिए आपको ये गिवन है बच्चों कि दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर दो यूनिट वेक्टर्स का सम, दो यूनिट वेक्टर का सम किसी तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर है। आपको उनके बीच में एंगल बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, आप जब भी ऐसी बात आती है हम एक वेक्टर ए कैप मान लेते हैं, एक वेक्टर बी कैप मान लेते हैं। मान लिया एक वेक्टर मैंने क्या सपोज किया, ए वेक्टर ए कैप, दूसरा क्या माना बी कैप। अब इन दोनों का सम किसके बराबर होगा बच्चों, सी कैप के। इन दोनों का सम होगा सी कैप के बराबर, ऐसा मैंने माना है। अब मुझे नहीं पता। देखिए मैं जब इमेजिन करने की बात आती है तो मैं कुछ अननोन मानता हूं, कुछ अज्ञात मानता हूं। मैं वो थोड़ी ना मानूंगा जो मुझे पहले से पता है। तो मैंने मान लिया कि जो भाई मुझे बोला ना कि दो यूनिट वेक्टर्स का सम तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर है, तो ये आ गया। अब आप एक काम कीजिए भैया, ये जो होगा इससे हम क्या करते हैं बच्चों, ए कैप प्लस बी कैप का स्क्वायर बराबर क्या बच्चों, सी कैप का स्क्वायर। मैं
इन दोनों बाजू में स्क्वायर कर देता हूँ। मैंने स्क्वायर कर दिया। अभी स्क्वायर कर दूंगा बच्चों तो क्या होगा, स्क्वायर करूंगा तो ये होगा a कैप का स्क्वायर प्लस b कैप का स्क्वायर प्लस 2a कैप डॉट b कैप बराबर c कैप का स्क्वायर। आपने इसका स्क्वायर किया, आपने इसका स्क्वायर किया प्लस ट्वाइस ऑफ दिस। दो वेक्टर का स्क्वायर कैसे करते हैं? अब किसी वेक्टर का स्क्वायर बच्चों उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है, वेक्टर का स्क्वायर बच्चों उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है, और ये ट्वाइस मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा, where theta is of course the angle between a cap and b cap. Theta is the angle between a cap and b cap, and this is modulus c cap square. वेक्टर का स्क्वायर मॉड के स्क्वायर के बराबर, वेक्टर का स्क्वायर मॉड के स्क्वायर के बराबर, और ट्वाइस a डॉट b क्या होगा बच्चों, मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा, एंड दैट इज बिकमिंग मॉडुलस c का स्क्वायर। अभी क्या होगा बच्चों, ये देखिए, ये क्या होगा, आपको गिवन है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, दीज आर यूनिट वेक्टर। अब अगर ये यूनिट वेक्टर हैं बच्चों तो ये क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया, और प्लस ट्वाइस ऑफ 1 1। क्यों 1? क्योंकि दीज आर यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को आप जैसा जानते हैं हम लोग कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ गया बच्चों इनटू cos थीटा, और बराबर क्या बच्चों, ये भी हो गया 1 का स्क्वायर, ये भी हो गया 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो आपने बचपन में पढ़ा था भैया 1 होता है, तो ये 1 ये 1, 1 प्लस 1 कितना बच्चों 2, और ये भी हो गया 2 cos थीटा बराबर -1, सॉरी प्लस 1 का स्क्वायर ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद में मैं आगे, मेरे पास में वहाँ जगह कम बच रही है, इसीलिए मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, मैं इसे यहाँ लिखता हूँ। क्या होगा बच्चों, ये देखिए, ये हो जाएगा 2 cos थीटा बराबर 1 - 2, ये 2 RHS पे जाके माइनस का हो जाएगा, और उसके बाद में बच्चों cos थीटा की वैल्यू -½ होगी, और cos थीटा की वैल्यू बच्चों -½ कब होती है, ये बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, रटी रटाई रहना चाहिए, बहुत सौ को याद होगी, पर जिनको याद नहीं है मैं उनको याद दिला दूं। cos थीटा की वैल्यू होती है बच्चों 120 डिग्री पर, ये -1/2 कब होती है, 120 डिग्री पर। आपको पता है 60 डिग्री पर होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और cos थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है बच्चों, 120 डिग्री पर, और 120 डिग्री को बच्चों हम 2π/3 रेडियन भी बोल सकते हैं, 2π/3 रेडियन भी बोल सकते हैं। और जिनको ये भी नहीं पता हो भैया, मैं उनके लिए भी थोड़ा सा कष्ट ले लेता हूँ, थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ भाई। पाई रेडियन बराबर क्या होता है बच्चों, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा, 1 रेडियन बराबर होगा बच्चों 180/पाई होगा, तो यहाँ पर कितना 120 डिग्री, या फिर एक मिनट 180 डिग्री बराबर कितना, पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर क्या, पाई/180 रेडियन, ये होगा। तो अब यदि मैं 120 डिग्री की बात करूं बच्चों, तो 120 डिग्री बराबर क्या होगा, 120 × π/180 गिव्स अस 2π/3। ये आ गया बच्चों। ऐसा तो पता होगा सर, किसी किसी को लगा होगा कि सर इतनी बच्चों वाली बातें बता रहे हैं, पर मैं बच्चों वाली बातें बता के ही बच्चों को आगे बढ़ाता हूं बच्चों। तो यहाँ पर हम आगे बात करते हैं, तो ये 2π/3 रेडियन आ जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए हमें यही क्वेश्चन लेते हैं, चलिए हम यही क्वेश्चन लेते हैं। हमें क्या बोला है बच्चों, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, 2 यूनिट वेक्टर्स का सम एक यूनिट वेक्टर के बराबर है। 2 यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर के बराबर है। determine modulus of difference of those two given vectors. I repeat the question. Sum of 2 unit vectors is a unit vector. Determine modulus of difference of those 2 unit vectors. करिए, पॉज करके करिए बच्चों। क्या गिवन है हम लोगों को यहाँ पर, देखिए सबसे पहली बात तो हमें ये गिवन है साहब कि हमें ये गिवन है कि 2 वेक्टर्स का सम, हमें 2 यूनिट वेक्टर्स का सम, 2 यूनिट वेक्टर का सम किसी तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर है। भाई दिस इज अ यूनिट वेक्टर, दिस इज अ यूनिट वेक्टर एंड विच इज इक्वल्स टू अनदर यूनिट वेक्टर। 2 यूनिट वेक्टर्स का सम किसी तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर है। तो मेरे को ये गिवन है, मैंने इसको ही सपोज कर लिया बच्चों कि वो जो 2 वेक्टर्स हैं वो A और B हैं, मान लिया। अब फिर मैं काम करता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली निकालना है बच्चों उन दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस का मॉडुलस।
I have to find out modulus of difference of those two unit vector. कीप द वीडियो। ऐसा आपने शायद पहले पॉज करके कर लिया होगा बच्चों। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर वही बात होगी बच्चों, हम घिसी पिटी से हम क्या करते हैं, इस केस में हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैं यदि दोनों साइड का स्क्वायर करता हूँ बच्चों तो मैं क्या पाता हूँ, देखिए a कैप प्लस b कैप का स्क्वायर बराबर c कैप का स्क्वायर, और ये क्या होगा बच्चों, दिस वुड बी a कैप का स्क्वायर प्लस b कैप का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a कैप डॉट b कैप, और दिस इज c कैप का स्क्वायर। ये कुछ आएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, हमने ये कर लिया। अब हम यहाँ पर से देखें तो वो ऐसा इतना सॉल्यूशन हम लोग पहले भी लिख चुके हैं। ये 1 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ट्वाइस a डॉट बी, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, 1 स्क्वायर। अभी a कैप b कैप की जगह 1 नहीं लिखोगे, इनका मॉडुलस 1 है, इनका मॉडुलस 1 है, ये वेक्टर 1 नहीं है। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, दीज आर नॉट इक्वल टू 1, देयर मॉडुली आर इक्वल टू 1। एनीवेज, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, वो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a डॉट b बराबर 1 माइनस 2 यानी कि -1। भाई ये तो 1 रहा, लेकिन इन दोनों का सम 2 रहा, वो जाके -1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब बच्चों हम यहाँ पर 2a डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी -1, और 2a डॉट बी की वैल्यू -1 आ गई। क्रिस्टली क्लियर हो चुका होगा। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। हम एक काम करते हैं, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है बच्चों, मैं उसे सपोज कर लेता हूँ। मैं उससे क्या करता हूँ बच्चों, सपोज इट टू बी x, माना कि इसकी वैल्यू कितनी है x, तो x बराबर क्या होगा बच्चों, x बराबर होगा कुछ ये, मैंने माना कि इसकी वैल्यू x है, तो x बराबर हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा, मैंने ये मान लिया है, ठीक है। अभी फिर मैं स्क्वायर करता हूँ, मैं स्क्वायर करता हूँ बच्चों, तो क्या होगा, स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। भाई यदि मैं इसका वर्ग करता हूँ तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ दिस। अभी क्या होगा, अभी ये x स्क्वायर, और ये क्या होगा बच्चों, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, भाई ये होगा 1, ये होगा 1, और ट्वाइस ऑफ a डॉट b। 2a डॉट बी क्या होगा, 2a डॉट बी होगा बच्चों -1, 2a डॉट बी होगा -1, तो इस तरीके से ये हो जाएगा बच्चों 3। भाई ये हो गया 1, ये हो गया 1, और 2a डॉट बी क्या होगा -1, तो ये हो गया बच्चों 3। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई √3। आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन वंस अगेन। भाई हमको बोल रखा है कि 2 यूनिट वेक्टर्स का सम एक तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर है। मुझसे बोल रखा है बच्चों कि 2 यूनिट वेक्टर्स, कोई भी 2 यूनिट वेक्टर्स का सम किसी तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर है। आपसे पूछा है कि उन दोनों यूनिट वेक्टर के डिफरेंस का मॉड, आपसे पूछा बच्चों उन दोनों यूनिट वेक्टर के डिफरेंस का मॉड पूछा था। आपने इसका सॉल्व करके आपने ये निकाल दिया। अभी थोड़ी देर पहले देखा था आपने कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, ये तो रटा रटाया ही है, ये तो रटा रटाया बच्चों कि 2 यूनिट वेक्टर का सम अगर एक यूनिट वेक्टर के बराबर है ना, तो उनके बीच में एंगल 120 डिग्री आएगा। ये पढ़ने किया था, ये वाला किया था ना, वही वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसमें और आगे ऐड ऑन कर दिया गया। और मैं तो एक बात आपको ये भी बोलूं बच्चों कि अभी तो 2 यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर के बराबर है। अगर ऐसा भी नहीं हो, अगर ऐसा भी दे रखा हो ना कि 2 वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, 2 वेक्टर्स ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनका जो सम है उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही है जितना इन दोनों का है, तो भी अब रट्टा मार लो कि एंगल 120 डिग्री आएगा। मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, अगर कोई 2 वेक्टर्स ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, ये लीजिए कोई 2 वेक्टर ऐसे जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और इनका जो सम आ रहा है, इनका सम बच्चों एक ऐसे वेक्टर के बराबर आ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड भी इन दोनों के बराबर है। तो रटा रटाया बच्चों, आप वही का वही काम कीजिए, आप दोनों बाजू स्क्वायर कीजिए, सॉल्व कीजिए, एंगल आपको 120 डिग्री या फिर 2π/3 रेडियन मिलेगा। अवश्यम भावी घटना है ये, अवश्यम भावी घटना है ये। सो यू विल नीड टू रिमेंबर, अगर 2 वेक्टर्स का सम, 2 वेक्टर्स का सम बच्चों किसी तीसरे वेक्टर के बराबर है, बशर्ते उन दोनों के मॉडुलस भी बराबर हो, उनका सम का मॉडुलस भी उनके बराबर हो। जैसे यहाँ पर देखिए, इन दोनों के मॉडुलस 1 थे और इसका मॉडुलस भी 1 था, मतलब इन दोनों के मॉडुलस सेम और तीसरे का भी इन दोनों के बराबर, मतलब तीनों के मॉडुलस सेम। अल्टीमेटली यही कहानी हो गई। एंगल कितना आया था, 120 डिग्री आया था, बस वैसा ही। तो अभी बच्चों ये देखिए, अभी 2a डॉट बी की वैल्यू निकाल दी। अब मेरे से इसकी वैल्यू पूछिए, तो मैं इसको x सपोज कर लेता हूँ, दोनों बाजू स्क्वायर करता हूँ, तो x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी आ गया, और ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस कुछ ऐसा ये आ गया। तो इससे x की वैल्यू आ गई √3।
एक्चुअली आपको निकालनी है इसकी वैल्यू. You people have to find out value of this and we have determined value of x which is equal to this. So ultimately x की वैल्यू √3 है, मतलब इसकी वैल्यू √3 होगी. मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब मैं ये कह सकता हूँ बच्चों की मॉडुलस ऑफ a कैप माइनस b कैप इज इक्वल टू √3. बहुत सिंपल बात थी, बहुत सिंपल बात थी बच्चों. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. इस तरीके से हमारे पास में मेरे ख्याल से आपने जो समझा है बच्चों वो क्लियर हो चुका होगा कि एग्जैक्टली हमारे पास में क्या हुआ. तो क्या हो रहा था बच्चों, हमने इसे बस आपको जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है ना कि फलाने बराबर फलाना है, तो आपको मतलब समझ लेना है कि आपको दोनों बाजू स्क्वायर करना ही है, आपको दोनों साइड स्क्वायर करना ही है. एक काम करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं. ए कैप एंड बी कैप आर टू यूनिट वेक्टर्स. लिखिएगा क्वेश्चन बच्चों. ए कैप एंड बी कैप आर टू यूनिट वेक्टर्स सच दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन देम. क्या बोला बच्चों, ए कैप एंड बी कैप आर टू यूनिट वेक्टर्स सच दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन देम. प्रूव दैट ए कैप माइनस बी कैप अपॉन ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू tan थीटा ओवर 2. ये आपको बच्चों प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है. तो थोड़ी देर के लिए बच्चों वीडियो को पॉज करके आप खुद से क्वेश्चन को ये वाला ट्राई कीजिए. सिंपल है क्वेश्चन भाई. हमें बोल रखा है कि इफ ए कैप एंड बी कैप आर टू यूनिट वेक्टर्स, कुछ इस प्रकार से कि उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है. तो देखिए क्वेश्चन का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ ऐसा होगा. ये ए कैप होगा, ये बी कैप होगा और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होगा बच्चों. एक वेक्टर होगा ए कैप, एक होगा बी कैप और थीटा इन दोनों के बीच का क्या होगा बच्चों, एंगल होगा. अब मैं यहाँ पर से बच्चों निकालता हूँ किसकी वैल्यू, मैं पहले निकालता हूँ बच्चों ए कैप माइनस बी कैप की वैल्यू. मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ. तो इसकी वैल्यू मुझे, क्योंकि इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड के लिए सॉल्व करूं तो मैं ए कैप माइनस बी कैप निकालूं. तो ए कैप माइनस बी कैप को मैं क्या लिख सकता हूं, जरा उस बारे में विचार करें. लेट अस सपोज कि मैंने इसको x मान लिया. अब मैं इसको x मान लेने के बाद में मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं दोनों बाजू स्क्वायर करता हूं. दोनों बाजू स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर माइनस 2 ए कैप बी कैप. भाई इसका स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर माइनस ये आएगा. और इधर अब मैं हल करता हूं बच्चों, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 1 और माइनस, और ये क्या होगा बच्चों, मॉडुलस ए कैप मॉडुलस बी कैप कॉस थीटा. पिक्चर क्लियर हुई होगी भाई. देखिए मैंने इसे x मान लिया क्योंकि मुझे जिसकी वैल्यू प्रूव करनी है LHS बराबर RHS में मुझे जो प्रूव करना है, पहले मैं उनकी वैल्यूज निकालता हूं. तो ये वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसको x सपोज कर लिया, दोनों साइड स्क्वायर किया. इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ दिस होगा. और ए कैप का स्क्वायर 1, बी कैप का स्क्वायर 1 और ए डॉट बी क्या होगा बच्चों, मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा. अब इस तरीके से बच्चों ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1 + 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा. भाई 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा कॉस थीटा. और इस तरीके से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 को कॉमन निकाल देंगे बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगी. ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल दिया तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा. और इस तरीके से बच्चों हमारे पास में x की वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी बच्चों 2 और 1 माइनस कॉस थीटा जो है, 1 माइनस कॉस थीटा जो है. अब यहाँ एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी की जरूरत पड़ रही है भैया. 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. भैया अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो अब पता कर लीजिए और आगे से भविष्य में इसको ध्यान रखिए कि 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. और उसके बाद में बच्चों इसके अलावा मैं आपको और बताऊं तो 1 + cos थीटा बराबर लिख सकते हो क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. ये दोनों मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज है. 1 माइनस cos थीटा बराबर दिस और 1 + cos थीटा बराबर यस. तो बच्चों अभी देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों. दिस 1 माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. देखिए साहब ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया और 1 माइनस कॉस थीटा को लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2.
अभी मैं इस तरफ दोनों साइड बच्चों में स्क्वायर रूट लेता हूँ। स्क्वायर रूट लेने से ये x हो जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा बाय 2। तो ये बच्चों मेरे पास में x आ गया है, मतलब x मतलब क्या आ गया बच्चों, मेरे पास में ये आ गया है a कैप माइनस b कैप की वैल्यू किसके बराबर आ गई, दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा ओवर 2। दिस इज 2 साइन थीटा ओवर 2। तो ये आ गया बच्चों मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। अब मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई नीड टू डू, मुझे ये बराबर प्रूव करना था। मैंने इसको x सपोज करा और उसको हल करके मैंने x की वैल्यू निकाल दी, मतलब इसकी वैल्यू निकाल दी। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं सपोज कर लेता हूँ साहब y बराबर ए कैप प्लस बी कैप। मैं इसे y मान लेता हूँ भाई, मैंने इसे y मान लिया और इसे y मानने के बाद फिर वही घिसी पिटी सी बात, मैं दोनों साइड करता हूँ स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ बच्चों। जब मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो फिर वही बात होगी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू। भाई आप अगर ए कैप प्लस बी कैप करते हैं तो आप इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए प्लस दिस। अभी क्या होगा बच्चों, वाई स्क्वायर बराबर कितना, ए कैप का स्क्वायर 1, बी कैप का स्क्वायर भी 1 और ट्वाइस ऑफ ये क्या होगा बच्चों, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। ये होगा, इसका स्क्वायर 1 हो गया, इसका स्क्वायर 1 हो गया और ये अभी बच्चों 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा, 1 प्लस 1 होगा बच्चों 2, 1 प्लस 1 होगा बच्चों 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। भाई ये हो गया 2 और ये हो गया 2 इंटू कॉस थीटा और इनमें से 2 को कॉमन निकाल दिया। 2 को बच्चों जब मैं कॉमन निकाल देता हूँ तो मैं पाता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा को मैं अगर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख दूँ तो आई डोंट सी कि आपको किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। बच्चों ये 2 है और ये 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, 2 कॉस का थीटा बाय 2। तो दिस इज वाई स्क्वायर। ये आपके पास में वाई स्क्वायर आ गया और वाई स्क्वायर आ गया बच्चों, मतलब वाई कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा इस केस में कितना, 2 कॉस थीटा बाय 2। ये लीजिए, क्यों, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी आपने देखी बच्चों, वो 2 कॉस का थीटा बाय 2 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 कॉस थीटा बाय 2, यानी कि इस आधार पर मैं बोल सकता हूं मॉडुलस ऑफ a कैप प्लस b कैप बराबर क्या बच्चों, 2 कॉस थीटा बाय 2। y बराबर क्या लिया आपने, y बराबर लिया बच्चों मॉडुलस ऑफ a कैप प्लस b कैप। y बराबर लिया हमने मॉडुलस ऑफ a कैप प्लस b कैप बराबर कितना आएगा बच्चों, 2 cos थीटा बाय 2। तो इस तरीके से आपके पास में मॉडुलस ऑफ a कैप माइनस b कैप आ गया, फिर मॉडुलस ऑफ a कैप प्लस b कैप आ गया। अब क्या करेंगे, अब बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमें जो प्रूव करना है हम उसकी LHS लेते हैं और उसकी LHS में क्या बच्चों, न्यूमरेटर में है मॉडुलस ऑफ a कैप माइनस b कैप। तो मॉडुलस ऑफ a कैप माइनस b कैप क्या बच्चों, 2 साइन थीटा बाय 2 और ये क्या बच्चों, 2 कॉस थीटा बाय 2। भाई ये है 2 साइन थीटा बाय 2 और ये है 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 साइन थीटा बाय 2 2 कॉस थीटा बाय 2 का रेशो ले लीजिए, आपको मिल जाएगा बच्चों ये tan थीटा बाय 2। ये लीजिए साहब, भाई आपने इन दोनों का रेशो लिया, ये क्या है, 2 कॉस थीटा बाय 2 है, ये क्या है 2 साइन थीटा बाय 2 2 कॉस थीटा बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे tan थीटा बाय 2 और माशाअल्लाह यही तो हमारी राइट हैंड साइड थी भैया, यही तो राइट हैंड साइड थी। ये हो गया प्रूफ साहब। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन तो था नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी स्केलर प्रोडक्ट को ही आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब हम लोग एक काम करें, हमें गिवन है बच्चों कि इफ मॉडुलस a इज इक्वल टू 3, मॉडुलस b इज इक्वल टू 4 एंड मॉडुलस c इज इक्वल टू 5। आपको ये गिवन है बच्चों, मॉडुलस a बराबर कुछ, मॉडुलस b बराबर, मॉडुलस c बराबर, और साथ में एक और बात गिवन है बच्चों की वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू 0 वेक्टर। a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर क्या गिवन है, यस 0 वेक्टर। आप एक काम कीजिए, आप मुझे फटाफट इसी क्वेश्चन में बच्चों a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। यू पीपल नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। क्या करेंगे, वीडियो को एज यूजुअल थोड़ी देर के लिए विश्राम दे दीजिए और खुद से कीजिए। अभी देखिए,
हमें क्या करना है बच्चों, अभी ए डॉट बी मुझे निकालना है, प्लस बी डॉट सी निकालना है, प्लस सी डॉट ए निकालना है। तो मैं अभी कैसे करूं बच्चों, मुझे एक्चुअली क्या है, मुझे वेक्टर के मॉडुलस दे रखे हैं, मुझे मॉडुलस दे रखे हैं, मुझे ए और बी नहीं दे रखे। अगर मुझे ए और बी दे रखे हो तो उनका डॉट मल्टीप्लाई कैसे करते, आई का आई से, जे का जे से, के का के से मल्टीप्लाई करते, ए डॉट बी आ जाता। बी वाले में भी फिर इसमें भी ऐसे आई का आई से, जे का जे से, के का के से वगैरह वगैरह करते और तीनों का सम निकाल देते, आंसर आ जाता। पर क्या आपको ए वेक्टर दे रखा है, नहीं दे रखा। क्या आपको बी वेक्टर दे रखा, नहीं दे रखा। आपको तो उनके मॉड्यूल दे रखे। गौर कीजिएगा, ये निकालने भाई दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लाई कैसे करते हो, दो वेक्टर्स को डॉट मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है साहब कि आप क्या करेंगे, इधर के आई का इधर के आई से, इधर का जे के इधर के जे से, इधर का के से कर देते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन मुझे वेक्टर नहीं दे रखे, मुझे उनके मॉडुलस दे रखे हैं। तो मैं काम करता हूँ, मुझे जो गिवन है मैं उसका उपयोग करता हूँ बच्चों। देखिए मुझे जो गिवन है मैं उसका उपयोग करता हूँ। मुझे गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या, 0 वेक्टर, ये गिवन है। आई एम स्क्वायरिंग बोथ साइड। और ये तो बिल्कुल रटाया तरीका है बच्चों कि अगर आपको एक वेक्टर बराबर दूसरा वेक्टर दे रखा है, बहुत हद तक संभावना है कि आप दोनों बाजू स्क्वायर ही करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग ही करोगे। अभी आपने दोनों साइड का स्क्वायर किया, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए। ये लीजिए, आपने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए। होप पिक्चर क्लियर हुई है भाई। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस। अब देखिए भाई, कोई दो अगर हम किसी भी और इज इक्वल टू कितना, 0 का स्क्वायर तो बच्चों 0 हो जाएगा। 0 वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड 0 होता है, जिसका इनिशियल और टर्मिनेटिंग, इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट सेम होते हैं। अब देखिए, मैं किसी वेक्टर के स्क्वायर को अगर उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर लिख लूं, anybody should not have any kind of objection. Now this can be written as modulus of b square, this can be written as modulus c square। भाई वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड का स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड का स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड का स्क्वायर होगा, प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब मैं देखूं अगर बच्चों तो ये बाकायदा वही एक्सप्रेशन बनकर आ रहा है। ये ब्रैकेट वाले अगर टर्म को आप देखें, ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन को देखें तो ये वही डिट्टो एक्सप्रेशन बनकर आ रहा है बच्चों, जिसकी वैल्यू हमसे पूछी थी, हमसे इसी की वैल्यू पूछी थी। अभी लीजिए, ये क्या होगा बच्चों, ये मॉडुलस ए दे रखा है 3, मॉडुलस बी दे रखा है 4, मॉडुलस सी दे रखा है 5 प्लस ट्वाइस ऑफ ये जो है बच्चों ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये लीजिए, और इज इक्वल टू कितना बच्चों, 0 है। अभी आप देखिए इससे क्या होगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। और क्या हो रहा है बच्चों, इसका स्क्वायर कीजिए, 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 प्लस 25 50, 9 प्लस 16 प्लस 25 50 हो जाएगा। 50 RHS पे जाके बच्चों -50 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा RHS पे जाके। अब क्या होगा बच्चों, अब इसको सॉल्व करूं तो मैं पाऊंगा a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर कितना बच्चों, ये हो जाएगा -25, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाने पर बच्चों ये -25 हो जाएगा। तो आप देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन वही बनकर आया है जिसकी वैल्यू आपसे पूछी थी, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, यही पूछी थी। और आप सरलतापूर्वक देख सकते हैं बच्चों उसकी वैल्यू क्या आ गई, उसकी वैल्यू आ गई -25। ये आया बच्चों। अब एक काम कीजिए, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन जोड़िए, डिटरमाइन एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच में एंगल बताइए। वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच में एंगल बताइए इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, साथ में जोड़ सकते हो, इन द पास्ट प्रॉब्लम, इन द अबव प्रॉब्लम, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। आपको क्या करना है बच्चों, यही सारी बातें दे रखी, यही सारी बातें दे रखी जो यहाँ पर थी, ये लीजिए। लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया बच्चों, इस बार बोल दिया है कि वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच में एंगल बताना है। पॉज करके करिए, ईमानदारी दिखाइए, बहुत फायदे में रहेंगे बच्चों अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो। देखिए हमें क्या गिवन है बच्चों, हमें यहाँ पर गिवन है कि कुछ ऐसा सी और ए के बीच में एंगल निकालना है। तो आप एक देखिए जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0।
एक काम करते हैं, इसमें c प्लस ए बराबर माइनस बी लिख सकते हैं। भाई हमने क्या करा, हमने c और a को लेफ्ट हैंड पे रखा और a को हम राइट हैंड पे ले गए। हमने c और a को बच्चों लेफ्ट हैंड पे रख दिया और a को कहाँ ले गए, राइट हैंड पर। एज यू कैन सी c और a लेफ्ट हैंड पर है और a राइट हैंड पर है। वो सॉरी, c और a को लेफ्ट हैंड पर, b को राइट हैंड पे ले गए, लेगा। अब आप एक काम कीजिए, अब आप दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए बच्चों। और मैं बोल चुका हूँ आपको कि जनरली इसी तरह की प्रॉब्लम को हम ऐसे ही डील करते हैं, हम दोनों बाजू स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अभी जब मैं स्क्वायर कर दूंगा बच्चों तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी डॉट ए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c डॉट ए, और बराबर कितना बच्चों, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होगा, कुछ ऐसा होगा। अब ये क्या होगा बच्चों, c का स्क्वायर क्या होगा, c का स्क्वायर होगा बच्चों 5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर होगा बच्चों 3 का स्क्वायर। भाई वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है, तो c का स्क्वायर होगा ये, a का स्क्वायर होगा ये, प्लस ट्वाइस मॉडुलस c मॉडुलस a cos थीटा, और बराबर क्या बच्चों, b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। होप बात खोपड़ी में आई है। भाई ये c का स्क्वायर किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है, तो c का स्क्वायर बच्चों ये, a का स्क्वायर बच्चों ये, और 2c डॉट a क्या होगा, मॉडुलस c मॉडुलस a cos थीटा। अब क्या होगा, अब होगा साहब ये 5 मतलब 25, और ये हो जाएगा 9, और ये ट्वाइस, ये 5, और ये 3 cos थीटा बराबर बच्चों क्या होगा, ये होगा 16। अब क्या होगा बच्चों, दिस इज 2 5 10 3 30 हो गया, 30 cos थीटा बराबर 16 माइनस 34, ये आएगा। भाई 25/9 25 प्लस 9 34 हो जाएंगे, और इस तरीके से बच्चों ये हो जाएगा 30 cos थीटा बराबर माइनस 18 हो गया, और इस तरीके से बच्चों cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -18/30, और ये हो जाएगा बच्चों -3/5। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों -3/5, और cos थीटा की वैल्यू अगर -3/5 आई है बच्चों, इसका मतलब थीटा की वैल्यू cos इनवर्स -3/5। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि अगर cos को उधर ले जाएंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या पूछा था, c और a के बीच में एंगल पूछा था, c और a के बीच में एंगल पूछा था, तो मैंने c और a को एक तरफ रखा, b को दूसरी तरफ ले गया। आई केप्ट c ऑन वन साइड, मैंने c को एक साइड रखा और a को दूसरी साइड ले गया, c और a को एक साइड लगा, b को अलग ले गया, स्क्वायर किया। कैलकुलेशन वगैरह में मैं गलती कर दूं बच्चों तो फिर मैं बोल रहा हूँ बड़ा भाई समझ के मुझे क्षमा कीजिएगा, ये कुछ रहा। अब अगर मान लीजिए इसी में अगर मुझे a और b के बीच में एंगल पूछे, तो मेरे ख्याल से अब तो बोलते से समझ गए होंगे आप, a और b के बीच में एंगल पूछें तो आप a और b को एक तरफ रखेंगे और c को दूसरी तरफ ले जाएंगे, और वो सारी कहानी दोहराएंगे जो सारी कहानी हमने यहाँ पर दोहराई। तो बच्चों ये हमारे पास में हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए b और c के बीच में एंगल पूछते हैं, तो b और c के बीच में एंगल पूछते हैं तो आप b और c को एक तरफ रखेंगे, a को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। भाई अगर यही एंगल मुझसे b और c के बीच में पूछा होता तो मैं b और c को एक तरफ रखता, a को दूसरी तरफ ले जाता। अगर यही एंगल मुझसे c और a के बीच में पूछा था तो मैंने c और a को एक तरफ रखा था और b को एक तरफ ले गया था। इस तरीके से हमारा काम बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा बच्चों, कुछ ज़्यादा इसमें कठिन वाला काम है ही नहीं। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और हम लोग बच्चों अभी स्केलर प्रोडक्ट पे ही बेस्ड एक और प्रॉब्लम करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं बच्चों, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या बोला है बच्चों, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर vectors of equal magnitude, determine angle made by vector A plus vector B plus vector C with any of these three vectors. A vector, B vector, C vector are three mutually perpendicular vectors of equal magnitude. Determine angle made by this vector A vector plus B vector plus C vector with any of these three vectors. वीडियो को आप पॉज कर दीजिए, उसको विश्राम दे दीजिए और खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए हमें क्या क्या गिवन है, पहले मैं वो बताता हूँ आपको।
हमें यहाँ पर ये गिवन है बच्चों कि ये तीन वेक्टर्स ऐसे हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है मतलब देखिए ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी और सी के, है ना, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी और सी के। अब बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी और ए के, और सी वेक्टर परपेंडिकुलर है बच्चों ए और बी के। आप देखिए आपको तीन वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी और सी के, बी परपेंडिकुलर है सी और ए के, और सी परपेंडिकुलर है बच्चों ए और बी के। ए परपेंडिकुलर है इन दोनों के, बी इन दोनों के, और सी इन दोनों के। ये पिक्चर क्लियर हुई है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं बच्चों कि और साथ में क्या गिवन है कि इन तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। इन तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। हमको बोला ना कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ये गिवन है। तो अब एक बात समझिए, आपको बोल रखा है कि ए परपेंडिकुलर है बी और सी के, मतलब एक बात सर्टेन हो गई कि बच्चों ए का बी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा, जीरो, डॉट मल्टीप्लाई। ऐसे ही अगर बी का सी से करेंगे तो वो भी जीरो आएगा, और सी का ए से करेंगे तो वो भी जीरो आएगा। भाई डॉट मल्टीप्लाई इनका जीरो है। दो अब परस्पर लंबवत सदिशों का जो डॉट मल्टीप्लिकेशन होता है वो जीरो होता है। तो ए डॉट बी जीरो हो गया, बी डॉट सी जीरो हो गया, और सी डॉट ए भी जीरो हो गया। ये लीजिए साहब। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। भाई ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है भाई, ये सब कि हाँ कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो जीरो आएगा। और साथ में आपको क्या गिवन है बच्चों कि इन तीनों के मॉडुलस इक्वल है। सो लेट मी सपोज कि इन तीनों के जो मॉडुलस है बच्चों वो है एक्स। मैं एक काम करता हूं, भाई तीनों के मॉडुली इक्वल हैं, ये आपको गिवन है। देयर मॉडुली आर इक्वल, देयर मॉडुली आर इक्वल। तो मैं एक काम करता हूं, तीनों को एक्स सपोज कर लेता हूं। और अब मैं एक और काम करता हूं बच्चों, मुझे बोला है ना कि जिस वेक्टर का तीनों के साथ में एंगल निकालना है। एक काम करता हूं, ये जो आपको दे रखा है कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मैंने उसके मॉडुलस को वाई सपोज कर लिया। कितना सपोज कर लिया, उसके मॉडुलस को मैंने y सपोज कर लिया। भाई इसको मैंने, इन तीनों के मॉडुलस इक्वल थे, मैंने उसे x सपोज कर लिया, इसके मॉडुलस को मैंने y सपोज कर लिया। क्यों कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। और जो बकायदा वीडियो को पॉज करके कर चुके हैं उनको भी समझ में आ गया होगा कि हाँ ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बगैर तो संभव नहीं हो पाएगा। तो अब मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ। स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए। भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, इसका स्क्वायर क्या होगा, वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसका मॉड का स्क्वायर, जिसे मैंने x सपोज किया है। इधर भी वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसके मॉड का स्क्वायर, ये भी x, और वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसके मॉड का स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। कितना होगा बच्चों, जीरो होगा। देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, और ये भी एक्स स्क्वायर, और प्लस ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा बच्चों जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो, और ये भी हो जाएगा जीरो। क्यों, बिकॉज दीज वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये हमारे सामने कहानी आएगी। और इस तरीके से बच्चों ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो y स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर। इससे अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो y बराबर आ जाएगा बच्चों रूट 3x। मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया ना, स्क्वायर किया, y बराबर 3x स्क्वायर, तो y बराबर आ गया कितना बच्चों, रूट 3x। अब आपको क्या बोला है बच्चों, आपको ये बोला है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का तीनों वेक्टर्स के साथ में या तीनों में से किसी भी वेक्टर के साथ में एंगल बताइए। आपको बताना है a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का तीनों में से किसी एक वेक्टर के साथ में एंगल। मैं काम करता हूं, मैं एंगल निकालता हूं बी के साथ। तो देखिए कैसे निकालेंगे भाई, आप एक काम कीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का अब तीनों में से किसी एक वेक्टर के साथ में एंगल बताना है। तो मैं एक काम करता हूं, इसका एंगल बताता हूं बी के साथ। तो इसका एंगल बी के साथ में क्या होगा बच्चों, दिस वुड बी मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी प्लस मॉडुलस सी, और फिर ये होगा बच्चों मॉडुलस बी इनटू क्या बच्चों, कॉस थीटा। भाई मैंने मान लिया कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कॉस थीटा 2 है। मैं ए के साथ में थीटा 1 मान सकता हूं, बी के साथ में थीटा 2 मान सकता हूं, सी के साथ में थीटा 3 मान सकता हूं। भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को मैंने किसके साथ में एंगल बता रहा हूं, बी के साथ में, और उसको मैंने थीटा 2 मान लिया। अब यहां पर जरा मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या होगा, ए डॉट बी
ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी। भाई आपको अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो ये बड़ी कन्वीनियंट मेथड है हमारे पास में, ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी बराबर। और इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू थोड़ी देर पहले आपने निकाली बच्चों, वो y आपने सपोज करी थी, आपने इसकी वैल्यू को y सपोज किया, स्क्वायर किया 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 किया, ये आ गया √3x। और मॉडुलस b कितना बच्चों, x, मॉडुलस b x और इनटू में cos थीटा 2, इनटू में cos थीटा 2। अब ये क्या होगा बच्चों, a डॉट b कितना होगा 0, a डॉट b होगा 0 और b डॉट b कितना होगा बच्चों, b डॉट b होगा कितना भाई, b डॉट b किसी वेक्टर का स्क्वायर, आप किसी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड का स्क्वायर, और आपने उसके मॉड का स्क्वायर वो कितना सपोज किया है x, ये हो गया, प्लस c डॉट b कितना बच्चों 0, बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन है कि b और c म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब b और c म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। तो ये हो गया बच्चों 0, ये भी हो गया बच्चों 0 और b डॉट b हो गया बच्चों x स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना बच्चों √3x स्क्वायर, √3x स्क्वायर इनटू cos थीटा 2, इनटू cos थीटा 2। और यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, तो ये हो जाएगा बच्चों cos थीटा 2 बराबर 1/√3। तो इस तरीके से थीटा 2 आ गया कितना 1 cos को उधर ले जाने पर वो इनवर्स हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बच्चों cos इनवर्स 1/√3। ये लीजिए साहब, इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास में एंगल आ गया, ये हमारे पास में एंगल आ गया बच्चों a प्लस बी प्लस सी डॉट बी बराबर, हमने भाई देखिए कोई दो वेक्टर्स का, अगर आपके दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल निकालना है, आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो आप क्या करते हो, उनका डॉट मल्टीप्लाई करते हो, फार्मूला लगाते हो, जो आइडेंटिटी वो लगाते हो। तो क्या हो जाएगा बच्चों a डॉट बी बराबर क्या होगा, मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा। मैंने मान लिया कि इस वेक्टर ने इस वेक्टर के साथ में एंगल थीटा 2 बनाया है। क्या मान लिया बच्चों मैंने कि इस वेक्टर ने इस वेक्टर के साथ में एंगल थीटा 2 बनाया। तो भैया ये क्या होगा, a डॉट बी बराबर होगा मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा। आपने लगाया और सॉल्व कर लिया, ये आ गया। अभी वैसे ही अभी मैंने जैसे इसके साथ में किया, अभी मैं यही काम कर सकता हूँ। चलिए अगर मैं इस a प्लस बी प्लस सी का अगर मैं c के साथ में एंगल निकालूं तो c के साथ में एंगल क्या होगा बच्चों, दैट वुड बी मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b प्लस मॉडुलस c और फिर मॉडुलस, भाई इन दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इन दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों a डॉट b क्या होगा, a डॉट b होगा मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा। भाई आप क्या करेंगे, दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो दो वेक्टर का डॉट मल्टीप्लाई क्या होगा, a डॉट b बराबर क्या होगा, मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा। और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा 3 सपोज कर लिया, कितना सपोज कर लिया, थीटा 3 सपोज कर लिया, बस आप कर लीजिए। अब वैसा का वैसे ही फ्लो लेके चलिए, a डॉट सी 0 हो जाएगा, b डॉट सी 0 हो जाएगा, c डॉट सी वही x स्क्वायर हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो थीटा 3 की वैल्यू आएगी बच्चों कितनी, cos इनवर्स 1/√3। और मैंने b के साथ में निकाल दिया, मैंने c के साथ में निकाल दिया, वैसे मैं a के साथ भी निकाल सकता हूँ, a के साथ में भी निकाल के देखिए, बस c की जगह a करना रहेगा और वहां पर तो उससे भी आप देखेंगे तो यही का यही एंगल आपके पास में आ जाएगा। भाई मैं फिर बता रहा हूँ, a डॉट b 0 है, b डॉट b वेक्टर का स्क्वायर मॉड का स्क्वायर और उसके मॉड को मैंने x सपोज किया था और ये बच्चों मैंने y सपोज किया था जिसकी वैल्यू फाइनली आई थी। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास में हो जाएगा। बड़ा साधारण सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। और डॉट मल्टीप्लिकेशन बच्चों वैसे भी वेक्टर्स का सरल ही होता है, आसान ही होता है, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं होता। और हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ बच्चों, आर वेक्टर डॉट आई वेक्टर, बाहर है आई वेक्टर, फिर आर वेक्टर डॉट जे वेक्टर, बाहर है जे वेक्टर, और आर वेक्टर डॉट के वेक्टर, बाहर है के वेक्टर बराबर। भाई आपको ये कुछ दे रखा है और एक ऑब्जेक्टिव में दे रहा हूं सिंपल, आपको दे रखा है इसकी वैल्यू बच्चों आर वेक्टर, इसकी वैल्यू बच्चों 2r वेक्टर, इसकी वैल्यू है बच्चों 3r वेक्टर और इसकी वैल्यू है बच्चों -r वेक्टर। एक काम कीजिए, क्या करेंगे, पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करिए भाई, जब मैं इसे हल करने जाता हूं, जब मैं इसे सॉल्व करने जाता हूं तो मैं क्या पाता हूं, मैं उस बारे में आपको बता रहा हूं।
देखिए आपको जब क्या करना है बच्चों, ये निकालना है, मेरे ख्याल से लोगों ने कर भी लिया होगा, बड़ा फटाफट, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है कि साहब क्या करना है। एक क्वेश्चन देखते से समझ में आ गया होगा। बोले क्या सर? देखो सर आर वेक्टर और सर देखो आई डॉट आई कितना होगा सर? आई डॉट आई होगा सर 1। सर ये आर वेक्टर, सर ये जे डॉट जे कितना होगा 1। सर आर वेक्टर और सर ये के डॉट के कितना होगा 1। सर बेहतरीन तरीके से सर 3R वेक्टर आ गया। सर आर वेक्टर आई डॉट आई 1, आर वेक्टर जे डॉट जे 1, आर वेक्टर के डॉट के 1। सर बेहतरीन तरीके से 3R वेक्टर आ गया सर, 3R वेक्टर आ गया सर। आंसर सी आ जाएगा सर। पर बच्चों गलत है। अगर ऐसा किया है आपने तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने क्या करा, आपने क्वेश्चन का फॉर्म ही चेंज कर दिया। भाई यहां लिखा है आर डॉट आई और बाहर आई लिखा है, और आपने क्या कर दिया, इसको आर और आई डॉट आई कर दिया। ये कहां की अकलमंदी है भाई? ये आर आई का डॉट आर के साथ में था, ना कि आई का आई से था। आई का मल्टीप्लाई आर से था, आई का आई से मल्टीप्लाई नहीं था। आ सकता है दिमाग में सर उसमें क्या है, आप 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखिए या 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखिए। सर आंसर तो घसीटे मार मार के वही 30 आना। सर आप ऐसा लिखो तो भी 30, सर ऐसा लिखो तो भी 30। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है बच्चों तो आ सही रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली वो बात वेक्टर्स में नहीं लगेगी, क्योंकि ये वेक्टर्स है बच्चों, दीज आर नॉट स्केलर नंबर की उनको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया आपने। जब आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने जाते हो तो वेक्टर का अलजेब्रा पूरा डिफरेंट है। वहां पर भैया हमने मल्टीप्लाई करा तो ये देखिए आर डॉट आई जो है दैट इज अ स्केलर नंबर। आर डॉट आई इज अ स्केलर नंबर। और जब भी कभी किसी स्केलर नंबर को, किसी भी स्केलर नंबर को बच्चों हम किसी वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे सपोज लेमडा, किसी भी स्केलर नंबर को हम किसी वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में ना कभी कोई डॉट लगाया जाता है, ना ही बीच में कभी कोई क्रॉस लगाया जाता है। अगर मान लीजिए मैं स्केलर नंबर डॉट ए वेक्टर लिखूं तो ये लिखना कॉन्सेप्चुअली गलत है। कोई चला दे इसको एक अलग बात है कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये लिखना गलत है बच्चों। ऐसा लिखना या ऐसा लिखना। जब भी कभी आप किसी स्केलर नंबर को किसी वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करते हो तो वो मल्टीप्लिकेशन बच्चों हमेशा एक स्केलर जब मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में ना कोई डॉट ना ही कोई क्रॉस, ये सब लिखना असत्य है, बिल्कुल गलत है। ये तरीका सही है। अब एक्चुअली देखिए दिस वाज अ स्केलर नंबर और उसका जब मैंने आई से मल्टीप्लाई करा, ये आर डॉट आई एक स्केलर नंबर आएगा, इसका जब मैंने आई से मल्टीप्लाई करा तो ना बीच में कोई डॉट लगाया ना कोई क्रॉस लगाया। लेकिन जब ये दोनों थे तो ये दोनों वेक्टर थे तो बीच में बकायदा मैंने डॉट लगाया। ये दोनों वेक्टर थे तो बीच में मैंने बकायदा डॉट लगाया, लेकिन डॉट मल्टीप्लाई कर देने के बाद दैट टर्न्स इनटू अ स्केलर क्वांटिटी, और उसका जैसे मल्टीप्लाई करने के समय ना बीच में मैंने कोई डॉट लगाया ना कोई क्रॉस लगाया है। यहाँ पर भी वेक्टर था, वेक्टर का इसके साथ में मल्टीप्लाई करा तो बीच में ना तो कोई डॉट लगा ना ही कोई क्रॉस लगा। तो बच्चों ये हमारे पास में, मैं इसको ये लिख दूं, ये कहना बच्चों कि ये बराबर ये होगा, ये बिल्कुल 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 गलत है, क्योंकि आपने आई का मल्टीप्लाई आर से किया है तो आई का आर से ही करेंगे बच्चों। स्केलर नंबर में ये सारी बातें लागू होती हैं, लेकिन वेक्टर्स में बातें लागू नहीं होती हैं। आपने आई का आर से किया, आप यहाँ पर आई का आई से कर रहे हो, वो बिल्कुल गलत होगा बच्चों। सो दिस हैज टू बी नोटिस क्लियरली। अभी मैं ऐसी प्रॉब्लम को कैसे प्रोसीड करूंगा बच्चों, देखिए जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम एक काम करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं साहब कि आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैंने आर वेक्टर के बराबर क्या सपोज कर लिया बच्चों, आर वेक्टर बराबर मैंने सपोज कर लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मान लिया। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, आर वेक्टर डॉट आई कीजिए। आर वेक्टर डॉट आई क्या होगा बच्चों, वो होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये लीजिए भाई, आर वेक्टर क्या है, ये है पूरा, और डॉट आई ये हो गया। और अब आई का आई से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स। भाई ये आर वेक्टर था डॉट आई वेक्टर था, तो आई का आई से मल्टीप्लाई हो गया एक्स, और आर वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर होगा वाई, और आर वेक्टर क्यों हो जाएगा वाई, मैं लिखे देता हूँ। चलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो हो सकता है किसी के सर के ऊपर से निकल गया हो कि ये कहाँ है, इसको कैच करो। तो भैया यहाँ देखिए आर वेक्टर डॉट आई वेक्टर, क्योंकि आई का आई से हो जाएगा और बाकी जे तो यहाँ है ही नहीं, के तो यहाँ है ही नहीं, तो ये आ गया बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये कितना आ गया, सिंपली एक्स आ गया। ऐसे ही अगर मैं आर वेक्टर डॉट जे वेक्टर निकालूं तो वो क्या होगा,
वो होगा साहब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट जे कैप। भाई ये आर वेक्टर है, डॉट जे वेक्टर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जे का जे से होगा, आई तो यहाँ पर है ही नहीं, के तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये हो जाएगा बच्चों वाई। इसी तरीके से अब आर डॉट के निकालेंगे बच्चों, तो आर डॉट के क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट के कैप विच वुड बी नेचुरली इक्वल टू जेड। तो आर कैप ये हो गया बच्चों, इसकी वैल्यू ये हो गई और इसकी वैल्यू ये हो गई। अब क्या करूंगा मैं, अब मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे जिसका मान निकालना है, मैं वो चलता हूं बच्चों। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू जो आई है बच्चों, ये देखिए मुझे जो पूछा है इस आर वेक्टर डॉट आई कैप की वैल्यू आ गई एक्स और बाहर हो गया आई कैप, फिर ये हो गया बच्चों वाई, बाहर हो गया जे कैप और ये हो गया जेड और ये हो गया के कैप। बच्चों ये हो गया एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। पिक्चर क्लियर हुई होगी आपको, ये हो गया एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। और ये देखिए बच्चों, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को आपने क्या सपोज किया है, इसको आपने आर सपोज किया है। भाई ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को आपने क्या सपोज किया है, आर ही सपोज किया था ना इसी को। ये देखिए, तो कुल मिलाकर आंसर क्या आ गया बच्चों, आर। तो आंसर क्या आएगा इस केस में, ए आएगा। इस क्वेश्चन को मैंने अधिकतर देखा बच्चों, अधिकतर स्टूडेंट जो है यहाँ पर गलती कर जाते हैं कि ये जो मैंने बताया था कि वो आई का आई से मल्टीप्लाई करते थे। भाई जिसका मल्टीप्लाई जिसके साथ में लिखा है उसी के साथ में कीजिए। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन बच्चों बेसिकली जब दो वेक्टर्स को आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी हो, तो वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। और उसमें अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर है। और अगर आपने बच्चों इसके बाद में अगर किसी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ले लिए तो उनका डॉट मल्टीप्लिकेशन बच्चों 0 होता है।